ओके गैस ग्रेड। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। अब मैं आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर सेशन नंबर 1 ही है आज हमारा। तो क्लास नंबर 1 है तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल ऐसी जीरो नॉलेज से स्टार्ट करना है आप लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता अमेजोन के बारे में, ठीक है। बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे, फिर हमें ये पता होगा हाँ अमेजोन कैसे चलता है। तो ग्रेजुअली हम क्लास बाय क्लास तकरीबन हमारा जो ज़ाहिर है मैंने ये 7-8 सेशन जो रखे हैं इसके 8 सेशन। तो उसमें इन 8 सेशन में आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज से आपको नॉलेज मिले और आप आगे जाके ग्रेजुअली जो है वो लर्न कर सके। तो देखिए नंबर 1 सबसे पहले जो है वो मैं आगे बता देता हूँ कि अमेजोन जो है वो कब बना था। ठीक है, अमेजोन जो है वो 1994 में जेफ बेजोस ने जो है वो क्रिएट किया था। जेफ बेजोस जो है वो आईटी एक्सपर्ट था, है बल्कि, ठीक है। अब वो उसने क्या, उसके उसका एम क्या था, जाहिर है उसका एम ये था कि बुक्स में वो इंटरेस्टेड था बहुत ज्यादा। बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग में इंटरेस्टेड था। तो उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जो कि बुक्स को सेल करता था, ठीक है। तो वो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बना था बुक्स को सेल करने के लिए, अमेजोन इनिशियली। तो उस पे बुक्स वगैरह सेल होती थी। उसके बाद जब बुक्स उसने जाहिर है देखा कि प्रोग्रेस उसकी ज्यादा हो रही है, बुक्स सेल होने लगी हैं, तो उसने फिर जो है उसमें एडिशन, यानी अमेजोन ने एडिशनल प्रोडक्ट्स भी उसमें ऐड करना शुरू कर दी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो काफी जो है वो प्रोग्रेस के साथ साथ जो है उसने मुख्तलिफ उसमें एलिमेंट्स का ऐड करना शुरू कर दिया। जाहिर है 1997 के बाद जो है उसने म्यूजिक वीडियोस और इसी तरह की जो है वो वीडियोस और म्यूजिक्स भी ऐड कर दिए उसी के अंदर बुक्स में, ठीक है। एज वेल एज उसके बाद जो है वो 2002 में जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि वेब सर्विसेज को भी अनाउंस कर दिया उन्होंने, ठीक है। कि वेब सर्विसेज में क्या होता है कि वो ज़ाहिर है होस्टिंग और जो डेटा जो की सेव जो ड्राइव्स होती हैं वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन वाले, ठीक है। तो इसी तरह से जो 2006 के बाद से जो है वो रेवोल्यूशन अमेजोन में जो आई, वो उसमें यही कि उसने थर्ड पार्टी सेलर को भी अलाउ कर दिया सेल करने के लिए ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो कि कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे लोगों में यानी एक अमेजोन के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा हुई कि रेवोल्यूशन में ये हुआ कि दुनिया के जितने भी सेलर थे जो फिजिकल स्टोर्स इनके थे उन्होंने भी अपने स्टोर्स अमेजोन पे बना लिए, ठीक है। यानी सबने तो नहीं, कहने का मकसद ये कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और लोगों ने हल्के हल्के अमेजोन के ऊपर अपने स्टोर्स क्रिएट करना शुरू किए। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो होते होते अब जो है वो मैसिव प्लेटफॉर्म हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जो जिसमें दुनिया की हर चीज मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हर चीज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। जब किसी को पता नहीं था 1994 में जब उसने क्रिएट किया था कि अमेजोन अभी जो है $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी रेवेन्यू के हिसाब से। अब देखें अमेजोन तकरीबन इस वक्त जो है वो 14 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब और वो मजीद इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम। इसमें देखें मैंने इस वक्त 12 लिखे हुए लिस्ट में, इसके बाद भी, लेकिन 12 के बाद भी जो है वो तुर्की और पोलैंड भी इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे देखें यूएई बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे अभी निकला है कुछ अर्से पहले, उसके बाद फिर पोलैंड आया, फिर तुर्की आया, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एनुअल ग्रोथ जो है तकरीबन इसकी $1 ट्रिलियन से भी बढ़ चुकी है, ठीक है। और स्पेशली जो है वो जब कोविड आया था, कोविड लाइक 2020 के बाद से जो है वो 3-4 साल में इसने जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की की मजीद, ठीक है। अब देखें अगर हम यहाँ देखेंगे 2018 में जो है वो तकरीबन इसके जो है वो 162 मिलियन से ज्यादा जो है वो थे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से देखें यहाँ ये कह रहा है कि लास्ट 2022 के अंदर जो है वो कितना इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है, ठीक है, 4062, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो मिलियंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये कि जब हम मिलियंस की बात करते हैं तो अब हम पोटेंशियल देखते हैं अपनी कंट्री में, अपनी करेंसी के अंदर, कि जब हम किसी भी 1 मिलियन पाउंड की बात करते हैं या $1 बिलियन की बात करते हैं तो उसको जो हम कन्वर्जन करते हैं अपने रेट्स के अंदर तो वो जाहिर है वो तो बिलियंस में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखें कि हम किसी भी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। उसका बेनिफिट जाहिर है ये ले सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल ये लगा लें कि हम अगर हम किसी और कंट्री के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। लेकिन हम उस कंट्री के हिसाब से जब अर्निंग करते हैं तो हमें उसी कंट्री के हिसाब से अर्निंग अपने कंट्री में जब लाते हैं तो उसकी जब कन्वर्जन करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने $1000 की कोई जॉब की, ठीक है, किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मंथली अगर आप $1000 अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी हिसाब से तो तकरीबन 3 लाख बन जाएंगे, 2-3 लाख के करीब। तो इसका मतलब है कि अब अगर आपने डॉलर्स में अर्निंग की है,
ठीक है। अगर आप डॉलर्स में स्पेंडिंग करते हैं तो वो तो आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे अपनी जेब से, ज़ाहिर लाखों में आपके जा रहे होंगे, लेकिन आप डॉलर्स में जब अर्निंग कर रहे होंगे तो वो लाखों में आप कमा रहे होंगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि आपने कोई भी ऐसी चीज को लर्न करना है, ऐसी स्किल्स को लर्न करना है जिसमें आप जो है वो डॉलर्स को अर्न कर सकें, ठीक है। जब आप डॉलर्स को अर्न करेंगे तो आप जब अपनी जेब में डॉलर लेके आएंगे तो वो जब कन्वर्ट होगा तो फिर वो आपका उसमें बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। यानी वो अगर आप $500 भी लगा लेते हैं तो तकरीबन 1-1.5 लाख बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, कहने का मकसद ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि स्किल ऐसा लर्न करना है कि जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्किल्स को सेल कर सके हम। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब सेल कर सकेंगे तो डेफिनेटली आप डॉलर्स में अर्न करेंगे, और डॉलर्स में अर्न करने के लिए आप जो है वो इजीली जो है वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें अमेजोन जो है वो उसके मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। अब जब अमेजोन ने लोगों को अलाउ किया सेल करने के लिए प्रोडक्ट, तो उसने क्या कहा लोगों से कि वो किस तरह से किन मॉडल्स की ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी दो तरह के मॉडल दिए उसने, एक तो प्राइवेट लेवल मॉडल दिया और दूसरा दिया होलसेल, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंट क्या है, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप शूज बनाते हैं, ठीक है, आप जूते बनाते हैं। अब आप जूते बनाते हैं, आप तो अपने जूते खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाते आप बस ऐसी मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है, कोई भी अपने नाम पे भेज देता है। तो वो तो फेयर नहीं हुआ ना। यानी आप तो आजकल तो हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा ब्रांड हो, ये हो, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या है, आप जब आप शूज बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड का नाम लगाएंगे, ठीक है, उसका ब्रांड बनाएंगे, क्रिएट करेंगे ताकि आप फेमस हो, जाहिर है आपकी प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो उसको पता चले कि हाँ भाई ये एबीसी ब्रांड है, ठीक है। तो उसमें अमेजोन ने आपको ये अलाउ कर दिया कि आप छोटे छोटे ब्रांड बना सकते हैं अपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, आई हैव माई ओन ब्रांड एज, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो कोई भी हो सकता है वो अपनी ब्रांड को क्रिएट कर सकता है। अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए मिसाल के तौर पर आप किसी भी एक शू की शॉप पे जाते हैं, आप शू की शॉप पे जाते हैं, आप उससे बोलते हैं भाई मुझे बाटा का शूज दिखा दो। आप क्यों बोलते हैं बाटा का शूज दिखा दो, ताकि आपको पता होता है कि बाटा की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, वो बाटा बाटा का शूज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, अच्छा होगा। तो वो बहुत सारे शूज रखे होते हैं वहां पे तो शॉप में, लेकिन आप क्यों बोलते हैं बाटा के शूज, क्योंकि उसका एक ब्रांड का नाम है, लोग जानते हैं। तो आपने भी अपने ब्रांड का नाम बनाना होगा, जाहिर है। तो जब भी आप सेल कर सकेंगे ना, आप यानी आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखना होगा, जब भी आप बेच सकेंगे। तो आपने अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए अपनी यानी एक वैल्यू बनानी पड़ती है, ब्रांड वैल्यू। तो वो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपने ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, वहां पे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अमेजोन पे वही प्रोडक्ट बिक सकती हैं जो अच्छी होंगी। अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो अमेजोन उसको खुद ही हटा देता है प्लेटफॉर्म से, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म में प्राइवेट लेवल में क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को बेचना है और अपने ब्रांड से बेचना है, ठीक है। इसी तरह से होलसेल, सेकंड मॉडल होलसेल। होलसेल में क्या है कि होलसेल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप किसी और के ब्रांड्स को बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में होगा ये, ठीक है। नहीं, इसमें होलसेल में क्या है कि होलसेल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपने दूसरे ब्रांड्स को सेल करना है। मिसाल के तौर पे पेप्सी या कोका कोला है, वो आपका ब्रांड तो नहीं है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी साइड जो कॉर्नर शॉप्स होती हैं या कहीं पे भी होती हैं, पेप्सी कोका कोला मिल रही होती हैं, वो खुद तो नहीं बनाते लेकिन बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहाँ से ला रहे हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से ला रहे हैं ना, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेल होता है वो भी खुद नहीं बनाता। तो इसका मतलब है कि फिर वो कौन बना रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरर बना रहा है। मैन्युफैक्चरर तो पेप्सी या कोक की कंपनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एंड यूजर तक, यानी जो आप जो सेल बायर हैं, बायर तक वो पेप्सी कैसे पहुंच रही है, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल पहुंच रही है, ठीक है। वो पूरा एक उसका एक साइकिल होती है, जाहिर तौर पे ये उस साइकिल के थ्रू जो है वो किसी भी एक बायर तक पहुंच रहा है। पहले मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है वो फिर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर आप तक पहुंचाता है। आप यानी शॉप से रिटेलर माना, जो शॉप वाला जो होता है वो रिटेलर होता है ना, फिर वहां से आप तक पहुंचता है घर तक। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन होती है। तो ये सप्लाई चेन जो है वो अमेजोन ने खुद बना दी है, एक सप्लाई चेन, ठीक है। कि ये आपने कहीं से भी सप्लाई, आप एज ए सेलर अगर आप सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आपने कहीं से भी उस चीज को सोर्स कर लेना है, उस प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पे आप अगर बेचना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, आप ये बोलेंगे ठीक है मुझे तो पेप्सी बेचनी है अमेजोन पे। अब आपने पेप्सी को ढूंढना है, पेप्सी मिलती कहाँ है, ठीक है। आप दुकान वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे 100 100 200 400 कैरेट चाहिए, वो बोलेगा भाई मैं इतने तो बेचता नहीं हूँ, मैं तो एक एक बेचता हूँ।
अब आप बोलेंगे मैं मुझे 1,000 कैरेट चाहिए पेप्सी के, मैं कहाँ से लाऊं? तो आप जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर बोलेगा कि ठीक है 1,000 कैरेट हम दे देंगे, लेकिन फिर इतना आपको एडवांस देना होगा या इतनी उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी, ठीक है हम आपको मंथली इतना सप्लाई करेंगे वो, लेकिन वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, आप बोलेंगे कि फिर अब मैं क्या करूं? अब आप फिर वो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, ठीक है। तो यानी आप इसमें सप्लाई चेन का ये होता है कि आपने फाइंडिंग करनी होती है कि ये प्रोडक्ट मिलती कहाँ से, अगर वो प्रोडक्ट मिल रही होगी आप वहां से सोर्स करेंगे और अमेजोन पे बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें एक और है, इसमें बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे आपने सोर्सिंग शुरू कर दी कहीं से भी, मिसाल के तौर पे पेप्सी कहीं बन रही थी, आपने उस वहां फैक्ट्री में गए, उससे बोला यार पेप्सी ये वाली दे दो मुझे, तो मुझे सस्ती मिल रही है, ठीक है, और आपने बेचना शुरू कर दी, जब अमेजोन पे बेचना शुरू करी अमेजोन ने आपको बैन कर दिया वहां से। क्यों? क्योंकि वो जो जो पेप्सी बना रहा था वो तो फेक थी, असली नहीं थी। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट असली भी है या नहीं, यानी वो मैन्युफैक्चर की उसमें ऑथराइजेशन है भी या नहीं। तो इसका मतलब है अमेजोन के ऊपर जो भी आपने प्रोडक्ट किसी ब्रांड की बेचनी है तो पहले ब्रांड से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। यानी अगर आपने पेप्सी बेचनी है तो पहले पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपने जो है वो ब्रांड ओनर से आपने उसको लेटर लेना होगा कि वो लेटर आपको देगा कि हाँ ठीक है ये पेप्सी हम बेच रहे हैं, यानी ऑन बिहाफ ऑफ पेप्सी, ठीक है। तो वो आपको एक लेटर बना देंगे, फिर वो जो ब्रांड का ओनर होगा वो आपको एक लेटर के अंदर एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी देगा, ठीक है, या फिर उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा, वो ज़ाहिर है उनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये कह देगा ठीक है ये प्रोडक्ट जो है वो इन इन डिस्ट्रीब्यूटर से के पास है, यहाँ से जाके ले लो। जब आप वहां से परचेज करेंगे तो फिर वो उनको पता होगा कि ये असली प्रोडक्ट नहीं लेके आया है। ये नहीं कि आपने चाइना से मिसाल के तौर पर पेप्सी मंगा ली और आप बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो वो तो जाहिर है फेक होगी। तो उस रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी अमेजोन फिर आपको बैन कर देगा। तो अमेजोन इस चीज में बड़ा स्ट्रिक्ट है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी अगर कोई फेक चीज बेचता है, कोई ऐसी चीज बेचता है, तो उसको फिर हमेशा के लिए फिर बैन कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने नोट करनी कि प्राइवेट लेवल में अपना खुद ब्रांड बनाना है, अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। मिसाल के तौर पर शूज थे, शूज आपने खुद मैन्युफैक्चर किए, उसके ऊपर खुद ही लेबल लगाया अपने ब्रांड का, ठीक है, और उसके बाद अमेजोन के ऊपर सेल किया। लेकिन होलसेल में किसी और की प्रोडक्ट, किसी और के ब्रांड को आपने खरीदा, मिसाल के तौर पर बाटा का शूज आप बेचना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आप बाटा से पहले परमिशन लेंगे, फिर बाटा से जो है वो शूज को परचेज करेंगे बल्क में, यानी 1,000-2,000 शूज लेंगे, फिर वो 1,000-2,000 शूज अमेजोन को भेजेंगे, फिर वो सेल करेगा। ठीक है। इसी तरह से जो है वो अमेजोन के ऊपर जब भी जैसे मैंने प्राइवेट लेबल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, प्राइवेट लेबल और होलसेल ये दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे इन 2 स्लाइड्स में, ठीक है। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट जो होता है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। फुलफिलमेंट क्या चीज होती है? फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है किसी भी एक ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के कंप्लीट कर देना। मिसाल के तौर पे कोई भी एक कस्टमर होता है वो ऑर्डर करता है कोई कोई भी चीज को, मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि ठीक है मुझे सर्दियां आ गई हैं, अब मुझे एक जैकेट चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ठीक है मुझे सर्दी आ गई जैकेट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां देखते हैं ठीक है सर्दी की जैकेट जो है वो यहाँ कितने की मिल रही है। आपने बोला ये 1,000 की मिल रही है, जहाँ पे ये अच्छी लग रही है मुझे, ये बाय कर लेता हूँ। तो जब वो बाय करते हैं तो बाय करने के रिजल्ट में क्या होता है कि वो खुद ब खुद ही आपके घर पे पहुंच जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है जब आपने ऑर्डर किया तो जब जिसके पास ऑर्डर जाता है या तो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो कोई रिटेलर है जो भी है, तो वो फिर उसके पास एक ऑर्डर जाता है, ठीक है। सिमिलरली कोई भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई फूड ही परचेज करते हैं, आप कोई मिसाल के तौर पर फूड पांडा से ही फूड परचेज करते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो जब ऑर्डर करते हैं तो वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑर्डर जाता है ना, फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं, फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद उस ऑर्डर को ज़ाहिर लेबल करते हैं, उस पर एड्रेस लगाते हैं, बॉक्स के ऊपर आपका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसमें इनवॉइस लिख डालते हैं, इनवॉइस रिसीट जो होती है वो डालते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसको अपने ड्राइवर को देते हैं, फिर वो ड्राइवर आता है वो डिलीवर करता है आपके घर के ऊपर, ठीक है। तो वो जब आप अपने हाथ पे रिसीव कर लेते हैं तो वो फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑर्डर देने से लेके आपके घर तक आपके हाथ में प्रोडक्ट आने तक का प्रोसेस फुलफिलमेंट होता है, ठीक है। तो ये फुलफिलमेंट पूरी की पूरी जो होती है, कोई सवाल कर रहा है? अच्छा, फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो यही प्रोसेस है कि इसमें डेफिनेटली ऑर्डर शुरू होने से लेके ऑर्डर फिनिश होने तक के लिए जितना भी प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट कहलाता है, जिसमें आपने क्लिक किया, ऑर्डर किया, उसके बाद से जब जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ये होता है ना कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया ठग से उसके पास ईमेल चली गई
सेलर के पास कि तुम्हारा ऑर्डर हो गया, अब इसको डिलीवर करना है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको डिलीवर करना है। अब इसमें दो तरह के सिस्टम बना दिए अमेजोन ने, कि अमेजोन एक तो खुद ही डिलीवर करता है, सब कुछ खुद करता है, जिसको कहते हैं एफबीए। एफबीए में ही होता है, मिसाल के तौर पर मैं सेलर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हर ऑर्डर जो है वो मेरे पास आए तो मैं बस हर ऑर्डर को पैक करूं, उसके ऊपर लेबल लगाऊं, और अगर मेरे पास दिन में अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं 100 दफा यही करता रहूंगा क्या, कि हर ऑर्डर के ऊपर बस डब्बे में डालूंगा, उस पर रसीद लगाऊंगा, भेजूंगा। मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, किसी भी एक ऑर्डर को जो है वो मैं, जब मेरे पास ऑर्डर आए तो बस अमेजोन खुद ही उसको भेज दे बस, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बॉक्स के अंदर जो, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल फोन कवर केस भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा 100 के 100 मोबाइल फोन कवर केस एक बॉक्स में डालूंगा और वो बॉक्स अमेजोन को भेज दूंगा। ठीक है। अब अमेजोन की जिम्मेदारी, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो खुद ही उसको डिस्पैच कर देगा अपने वेयर हाउस से। तो दिस इज कॉल्ड एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन की जिम्मेदारी है सारी फुलफिलमेंट करने की, ऑर्डर आने से लेके उसको डिस्पैच करने तक उसी का ड्राइवर जाएगा, उसी का वही लोग पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, हर चीज करेंगे, बस वो आपसे फीस ले लेंगे। ठीक है। वो फिक्स फीस होती है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, जाहिर है वो तो जब आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है प्रोसेस में। ठीक है। तो तो ये हो गया एफबीए। इसके साथ साथ एफबीएम सेकंड है। एफबीएम मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या है ये? मर्चेंट एक होता है, कोई भी शॉप ऑनर जो होता है वो मर्चेंट होता है। मिसाल के तौर पे आपके एरिया के अंदर कोई भी एक शॉप है, ठीक है, दाल बिक रही है, आटा बिक रहा है, चावल बिक रहा है, दैट्स मर्चेंट। ठीक है। तो एक मर्चेंट जो होता है वो किसी भी एक सेल की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है। यानी चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, वो एक डायरेक्ट यानी एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, यानी जो किसी भी कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है जो उसको यूज करने वाला है। ठीक है। इन दैट सिनेरियो आपने क्या करना है कि एफबीएम में अमेजोन अलाउ ये करता है कि वो प्रोडक्ट आप खुद ही डिस्पैच करेंगे, यानी जो मर्चेंट होगा वो खुद ही प्रोसेस करेगा सारा फुलफिलमेंट का। यानी अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपने खुद ही सब कुछ करना है, उसको लेबल लगाने हैं, उसको बॉक्स में डालना है, फिर यानी कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अमेजोन खुद कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट कर रहा है। अच्छा जी, ये देखें एफबीए मैंने आप यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है। यहाँ पे फुलफिलमेंट क्या आ गया, सेलर शिप्स एनी गुड्स आइटम डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। जो क्या होता है, जो भी कोई भी सोल्ड आइटम होता है वो अमेजोन का, कोई भी जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल होती है वो मर्चेंट खुद जो है वो डिलीवर करता है कस्टमर तक अपने वेयर हाउस से। ठीक है। इसी तरह से जो है वो देखें अमेजोन के मार्केट प्लेसेस जो है वो क्या होते हैं। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर प्रोडक्ट्स बाय और सेल होती हैं। ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं ना, मार्केट जा रहे हैं भाई हम, ठीक है, तो मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट के ऊपर नंबर ऑफ शॉप्स होती है ना, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की शॉप्स होती हैं। गोश्त की दुकान भी उधर ही है तो वहां पे कपड़े की दुकान भी उधर ही है तो वहाँ मिल्क भी वहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से यानी जूस भी वहां मिल रहे हैं, और फूड की दुकानें भी हैं कुछ। तो वो मार्केट जो होती है वहां पे मल्टीपल शॉप्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की। ठीक है। अगर कोई भी बोले ठीक है हम एक ऐसी पर्टिकुलर शॉप का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़ा मार्केट जा रहे हैं, तो कपड़ा मार्केट का मतलब, कपड़ा मार्केट का मतलब है कि सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं वहाँ। ठीक है। तो उसके आगे कपड़ा लगा दिया, इसका मतलब है कि सिर्फ कपड़े कपड़े मिलते हैं। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट की जब बात आती है तो मार्केट का मतलब है वहां पे हर चीज मिलती है। तो मार्केट प्लेस हो गया, हर चीज मिलती है वहां पे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि जब हर चीज मिलती है, मार्केट प्लेसेस कितने तरह की मार्केट प्लेसेस हैं? अब देखें अमेजोन ने मार्केट प्लेसेस बनाई है कंट्री वाइज। ठीक है। क्योंकि हर कंट्री का एक अलग रूल होता है, अलग लॉ होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि ठीक है वहां पे यहाँ फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें होती है, नॉन हलाल होती हैं। फॉर एग्जांपल यूके में मैं हूँ, लंदन में, ठीक है, तो लंदन में तो नॉन हलाल चीजें भी लोग बेच रहे हैं आराम से। अगर वो नॉन हलाल चीजें अगर पाकिस्तान में बेचना शुरू करेंगे तो वो तो लॉ है वहां, तो मना करेंगे ये नहीं बेचो। तो इस तरह की, इसका मतलब ये कि अमेजोन ने तमाम मार्केट प्लेसेस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉस के हिसाब से बनाई है। तो इसका मतलब है कि जब आपने किसी भी एक मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को सेल करना होगा तो आपने ये देखना होगा कि वो उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप चल भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्लेसेस डिवाइड हो गई। अगर वो अमेजोन सिर्फ एक सिस्टम बना देता पूरे वर्ल्ड के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना।
प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है कि जाहिर है हर कंट्री में जब आप ब्रांड बनाते हैं तो उस कंट्री में ब्रांड को रजिस्टर करना पड़ता है, नंबर वन। तो पूरा वर्ल्ड में तो रजिस्टर्ड होगा नहीं, वर्ल्ड में भी रजिस्टर्ड होता है लेकिन वो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में क्या होगा कि अमेजोन आपसे कहता है कि ठीक है, जिस भी मार्केट प्लेस में आपने सेल करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सेल करो। तो उसने हर कंट्री को डिवाइड कर दिया। अब वो पहले उसने अमेरिका में खोला, फिर यूके में खोला, फिर उसने जर्मनी में खोला, फिर वो कंट्री बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हर एक दो साल बाद एक आध कंट्री उसमें मजीद ऐड हो जाती है। अब जैसे इंडिया भी आ गया, यूएई भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से पोलैंड आ गया, फिर उसके बाद तुर्की भी आ गया इसी ईयर, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब ये कि जो है वो कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, पहले एक थी, दो थी, तीन थी, अब 14 हो गई हैं, ठीक है। 14 से भी ज्यादा हो जाएंगे अब आने वाले दिनों में, हो चुकी है, ठीक है। तो जो मार्केट प्लेसेस है उसकी तकरीबन जो उसने 3 एरिया बना दी मेजर, ठीक है, मेजर 3 एरियाज बना दिए मार्केट प्लेसेस के। एक तो देखिए यहाँ पे क्लटर नजर आ रहा होगा, यहाँ इस स्क्रीन के यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि यहाँ ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ठीक है, और ये ब्राजील है, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह से ये एक मार्केट प्लेस बना दी उन्होंने जिसमें ये 3 4 कंट्रीज एक साथ आती हैं, ठीक है। ये एक एक मार्केट प्लेस ये बना दी पूरी उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्लटर बना दिया है। ये यूरोप है, ठीक है, सेंटर के अंदर ये यूरोप है। यूरोप में आपने आपके पास ये यूके का झंडा नजर आ रहा है, ये फ्रांस है, ठीक है, ये आपके पास जर्मनी है, स्पेन है, ठीक है, और ये इस तरह से जो है वो अदर कंट्रीज हैं। इसी तरह से ये देखें ये यहाँ पे चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये हांगकांग है, ये आपके पास जापान है, और ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये एक रीजन बना दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसी तरह से अमेजोन की बेसिक मार्केट प्लेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन उसने क्या किया, जो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ही उसको डिजाइन किया, उसके लॉज के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो है वो उसमें अभी भी जो है वो 65% तकरीबन यूएस से जो है वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, उसके रेवेन्यू को। क्योंकि एक तो यूएसए है भी बहुत बड़ा, और यूएसए के अंदर अमेजोन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, हर कोई अमेजोन से बाइंग सेलिंग कर रहा है, ठीक है। यूके के अंदर भी तकरीबन हर कोई बाइंग सेलिंग अब अमेजोन से करता जा रहा है। हम लोग भी परचेजिंग तकरीबन अमेजोन से ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जब सिर्फ ग्रोसरी जो होती है हमारी, यार दूध दूध मिल्क, यानी दूध हो गया, गोश्त हो गया, इस तरह की चीजें हम ज़ाहिर है अमेजोन से नहीं मंगाते, ज़ाहिर है हलाल लेनी होती हैं। उसके अलावा तकरीबन सारी चीजें अमेजोन से ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि हर कोई आजकल अमेजोन से ही परचेजिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है स्कोप बहुत ज्यादा है, हर कोई ज़ाहिर और मजीद बढ़ रहा है। जब से कोविड आया तो कोविड के बाद से तो धड़ाधड़ लोग ऑनलाइन ही सब शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई है। तो 65% तकरीबन यूएसए का कवर करता है इसको, 24% तकरीबन यूरोप कवर करता है। यूरोप के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं, यूके, जर्मनी, ठीक है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। इसी तरह से पोलैंड भी यूरोप में आता है वैसे तो, ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गई। इस तरह से जापान, लोग समझते हैं जापान में अमेजोन नहीं है, लेकिन जापान में भी अभी बहुत तेजी से फैल रहा है अमेजोन। वो भी 12% तकरीबन कवर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी बिल्कुल नई मार्केट है, ठीक है, तो वो अभी 4% है। इसी तरह से यूएई बिल्कुल अभी ब्रांड नहीं हुआ, अभी तो 1% भी नहीं है, तकरीबन 1% है वहाँ, ठीक है। इसी तरह से इंडिया और ये दूसरे जो कंट्रीज बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुए हैं, वो भी अभी जो है वो इन सबको मिलाया अगर तो फिर तकरीबन ये 4% पूरे वर्ल्ड का बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें हम 4% है, ठीक है। और अगर आप ये देखें यहाँ पे 65% यूएस है, तो इसका मतलब है कि 65% कितना ज्यादा है, 4%। इसका मतलब है कि अमेजोन अभी यूएसए के अंदर सबसे बहुत ज्यादा है अभी भी देखा है तो। और नंबर 2 पे देखें तो यूरोप में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादातर ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो यूएसए के अंदर बिजनेस करें, दायरा उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सेलिंग सेलिंग के चांसेस ज्यादा है। अब आपको क्या फायदा है इससे, ठीक है। यानी 65% यूएसए में होने से आपको क्या फायदा है, आपने तो बेचना नहीं है चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है ना, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करें। तो आपका ही सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर, ठीक है। इस आपका ही सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर, क्योंकि अमेरिका में 65% है इसमें। इसकी वजह ये कि जब 65% जहाँ पे काम ज्यादा हो रहा होगा तो इसका मतलब वहां पे डिमांड भी तो ज्यादा होगी लोगों की, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स की मिसाल के तौर पे आपको अमेजोन का सारा काम आता है, आप कोई ऐसा बंदा है जिसके पास अमेजोन के 2 3 स्टोर है, या उसके पास बहुत सारा काम है, वो खुद नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मिसाल एग्जाम्पल ले लें, मैं यूके में भी कर रहा हूँ, यूएसए में भी कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। अब मैं बोलूँ यार कि मैं मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं यूएसए की कंपनी को संभालूंगा। तो मुझे तो कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मेरी वहां पे मेरी कंपनी को संभाल सके। तो वो क्या करते हैं, लोग फिर हायर कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट ना।
तो वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि वो वर्चुअली बैठ के काम करेगा। आपने ज़ाहिर है ये सारा काम तो कंप्यूटर पे हो रहा है ना, आपने कुछ करना थोड़ी है, कहीं जाना थोड़ी, सामान थोड़ी उठाना आपने कोई, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर बस एंट्रिंग करनी है डेटा की, ठीक है। इधर उधर अपने चीजों को करना है, उसके बाद जाहिर है ये आपने काम कर लिया, दैट्स अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वो उसमें क्या होगा कि आप काम करते जाएंगे ऑनलाइन और आपको पैसे मिलते जाएंगे डॉलर्स में। तो सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज आपका ये कि जितनी बड़ी मार्केट होगी वहीं पे उतनी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूएसए में है, उसी के साथ साथ आपके पास यूके में है, एज वेल एज नंबर 3 पे आपके पास जो है वो अभी यूएई वगैरह में भी अपॉर्चुनिटी जैसे आ रही है। इसकी वजह है कि यूएई के अंदर सारे बिल्कुल लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता इस बारे में, नॉलेज नहीं है, या फिर वो आप जाहिर है उनके पास पैसे हैं लेकिन उनको इन्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि ठीक है हम बस पैसा लगा देते हैं, हमें कोई चलाने वाला मिल जाए। तो इसका मतलब है आपको तो चलाना आता है, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको चलाना आता है, इसका मतलब है कि यू कैन जस्ट बी सक्सेसफुल देयर एज वेल। तो ऐसे लोग जो जिनको काम आता होगा, जिनको ये अमेजोन के बारे में नॉलेज होगी कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, इमेज को लिस्ट कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे बनानी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है, पीपीसी यानी उसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीजें अगर आपको आती होंगी, आपने यहाँ सीख ली होंगी थोड़ी बहुत, जाहिर मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा जितनी मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जितना आप सीख सकेंगे यहाँ से, तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके इजीली वहां से डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, दुनिया में कहीं भी बैठ के कर लेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आ रहा है कि व्हाट इज एन वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज एन अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली है वो, ये वर्चुअल असिस्टेंट एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वर्चुअली पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के वो काम कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अमेजोन का ही क्यों, अमेजोन का इसलिए कि मैंने आपको अभी बताया एडवांटेज उसका, उसका एडवांटेज ये कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है। अब बाइंग एंड सेलिंग का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होंगी। अब 65% जब पूरी दुनिया की जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ऑनलाइन वो अगर यूएसए में हो रही है, या तकरीबन जो है वो 70 to 80% पूरी दुनिया की जो ई कॉमर्स की बाइंग सेलिंग जो है वो अमेजोन पे होती है ओनली। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो आप अगर आपको स्किल्स आते होंगे तो जाहिर है अपनी स्किल्स को यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो और वो भी घर बैठे। तो और घर बैठे अगर आप किसी भी एक भी आप क्लाइंट ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर आपने एक क्लाइंट ले लिया आपसे, आप वो बोलता है कि ठीक है मेरे लिए कुछ आवर्स के लिए काम करना है, 3-4 घंटे 5 घंटे फॉर एग्जाम्पल, करना क्या आपने घर में बैठ के काम करना है, ठीक है। और उसमें ये भी नहीं होता कि आपने के पूरा का पूरा आपने 5 घंटे स्ट्रेट बैठ के काम करना है, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें ये होता है कि ठीक है कोई भी आपके पास एक टास्क होती है, आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट को अपलोड करना है या उसको फिक्स करना है, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, या फिर ये नहीं एक पूरा एक प्रोसेस होता है, वो आपको अगर आता होता है तो आप वो किसी भी वक्त कर सकते हैं दिन के। मिसाल के अब आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, उसके बाद 2-4 घंटे बैठे, अपना काम कर लिया, उसके बाद आप बड़े जाएं घूमे फिरे आराम इंजॉय करें पूरा दिन को, फिर शाम को आए, आप उसके बाद 1-2 घंटे और बैठे अपना अपना काम खत्म करें, एंजॉय करें बस, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें भी तो ये है, आपने कुछ इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करनी है, आपने क्या करना है, अपना बस काम करना है, 2-4 घंटे काम करना है, उसके बाद फिर आराम करना है, ठीक है। तो इसी इसी तरह से जो है वो आपने, इसका एडवांटेज ही है, स्पेशली हाउस वाइफ्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, अगर वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो पूरे दिन नहीं जॉब कर सकते बैठ के, तो उसमें ये कि वो शाम में यूनिवर्सिटी से आने के बाद अपना जल्दी जल्दी 2-4 घंटे लगा के काम कर लें, या फिर अपना लैपटॉप तो आजकल यूनिवर्सिटी भी ले आ सकता है, वरना वहां पे ब्रेक में जा रहे क्लास के बीच में 1-8 घंटे का ब्रेक है, जल्दी से लैपटॉप खोला, उसमें से 1-2 टास्क की अपनी 1-8 घंटे की, बस खत्म। आपको आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, आप फ्री में थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने अगर वो कोई एक क्लाइंट के लिए भी कर लिया, 200-300 डॉलर मिसाल के तौर पे आपको महीने के दे रहा है, तो 200-300 डॉलर कोई कम होते हैं अगर देखा है पाकिस्तानी में, अगर वो तकरीबन वही 60-70 हजार 80 हजार 1 लाख बन रहे होंगे, तो आप तो मजे से जो है वो घर बैठे जो है वो 1 लाख कमा रहे हैं। आप तो अगर एमबीए करके आप किसी ऑफिस में भी जाके काम करेंगे तो आपको ज़ाहिर है इतने नहीं मिलेंगे शुरू में, ज़ाहिर है इनिशियली तो आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट कितनी होती है, जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, फिर सुबह ही सुबह जो है वो उठ रहे हैं फिर जा रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आता। तो जाने यहाँ आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर आप लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे, तो ही आप कर सकेंगे, अदरवाइज हर कोई कर भी नहीं सकता। और इसकी वजह ये कि हर कोई कर नहीं सकता, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि देखिए ये इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, इसके अंदर कोई ये कोई जाहिर कोई इट्स नॉट अ गेम राइट,
इसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई क्लाइंट आपको ये बोलता है कि ठीक है मेरे मेरे अकाउंट के ऊपर काम करो, और मुझसे काम मांगता है वो, ठीक है, अगर आपको काम आता होगा तो आप इजीली कर सकेंगे, अदरवाइज अगर आपने उसकी अकाउंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ की है, उसको उसकी मिस्टेक कर दी कोई छोटी मोटी भी, तो उसको तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। या उसका वो पूरा अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो गया तो फिर क्या होगा, वो तो उसकी तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लोग इतनी आसानी से देते नहीं है जॉब, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जा रहे जो जिनको पास स्किल्स होते हैं, जो जो जानते हैं, ठीक है, जो इस चीज को सीख सकते हैं। मैं आपको एक जरा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली? ये मुझे यस नो कर देगा। नई स्क्रीन जो मैंने खोली है। नहीं आ रही नजर? अच्छा एक सेकंड। यस बोल रहे हैं सब, ये यहाँ पे ये अच्छा यस नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा ओके। अब देखें, ये आपको स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मैंने अकाउंट खोला हुआ है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स मेरे पास हैं फिलहाल, लेकिन ये मैंने एक वन आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखें यहाँ पर ये तकरीबन अभी इसकी सिर्फ यहाँ पे अभी तो खैर स्टार्ट ही लिया है इसने आज, वेरी अर्ली। तो देखें $21,000 का जो है वो इसके पास अभी इसका बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये होता है हर 2 हफ्ते बाद जो है वो अमेजोन आपको पे कर रहा होता है, यानी आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल हर दो दो हफ्ते की, ठीक है। तो ये 2 वीक्स की सैलरी है इसकी, सैलरी नहीं मतलब जो भी इसकी जो जो पे होती है बेसिकली, ठीक है। यानी अगर मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा हूँ और जो 2 हफ्ते बाद जब अमेजोन आपको हफ्ते बाद पे करेगा, तो ये पे करेगा। अब इसको देखें, $21,195.48 जो है वो ये अमेजोन इसको पे करेगा इस 2 वीक्स के, ठीक है। यानी ये पूरा महीने के भी नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते के। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज अभी आपके सामने, ताकि आपको पता लगे कि बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर है, बल्कि बढ़ गए थोड़े, ठीक है। और ये सेल भी बढ़ गई, यहाँ पे पहले 40 थी ना, 101 हो गई, क्योंकि जाहिर है आप यूनिट सेल हो गए। अब इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाता हूँ, यहाँ इसकी ये बिजनेस रिपोर्ट में दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर देखें, ये आज के टोटल 3 ऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ है तकरीबन, क्योंकि 1 घंटा लगता है इसको अपडेट होने में, ठीक है। इसी तरह से मैं दिखा देता हूँ कि इस महीने में इस मंथ में इसने कितनी सेल की है। मंथ टू डेट लगा लेते हैं और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे मंथ में इसने 25,000 की सेल कर, $25,411 की सेल कर चुका है, ठीक है। ये अभी तकरीबन 18 डेज हुए हैं आज, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है 18 मार्च, ठीक है। मंथ टू डेट यानी पहली मार्च से लेके 18 मार्च तक ये तकरीबन इसने 25,411 की सेल कर ली है, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरे ईयर की देखते हैं, यहाँ से ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेके मार्च तक कितने की है इसने, तो ये देखिए यहाँ आपको दिखा देगा, ठीक है। तो $123,788 की इसने सेल कर ली। ये तो एक अकाउंट हो गया, ठीक है। यानी ये अगर आप ये अगर 123,000 अगर आप 3 महीने के लगा लें, तकरीबन 40,000 से ऊपर बनता है, आई थिंक चार, हाँ 40,000 तकरीबन बनते हैं। लेकिन अगर 4 मंथ में पूरा जनवरी फरवरी मार्च, हाँ तकरीबन 40,000 से भी ऊपर है। तो $40,000 अगर एवरी मंथ के ये बना रहा है यहाँ से, ठीक है। $40,000 को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें पाकिस्तानी में, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ कैलकुलेटर तो नजर नहीं आएगा आपको क्योंकि शेयरिंग नहीं है इसमें। तो 40,000 मैं लिख देता हूँ, 40,000 को अगर हम करते हैं आजकल आई डोंट नो कितना रेट होगा, आई डोंट नो, कोई लिख के बताएगा मुझे क्या रेट है पाकिस्तान का डॉलर्स में? कोई कमेंट में लिख दे क्या रेट है आजकल। 200, हाँ 280 लिखा किसी ने, ठीक है। तो 4,000 के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 280 से, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 280 से। तो ये आ गया आपके पास 11 मिलियन आ गया तकरीबन ये। हाँ 11 मिलियन 200,000, ठीक है। तकरीबन ये 11 लाख से भी ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो यानी हाँ 11 मिलियन, हाँ 11 मिलियन, 11 लाख नहीं, 11 मिलियन तो 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख होते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर होगा, ठीक है। 1 करोड़ 12 लाख हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ 12 लाख ये तो एक महीने के हैं इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ये इतना बड़ा अकाउंट नहीं है ये,
ठीक है, ये दिस इज नॉट अ बिग अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ बस कि ये सारे अकाउंट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, तकरीबन 50-60 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। ठीक है, ये अकाउंट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस अकाउंट के बारे में दिखाते हैं। तो देखें अभी यहाँ पे 101,465 की सेल हो चुकी है ऑलरेडी, ये इन यूएसए। दिस इज लाइक ए, अभी वहां पे तकरीबन 6-7 बजे होंगे सुबह के, बल्कि 6-7 भी नहीं बजे, रात के 3-4 बज रहे हैं शायद। ठीक है, यूएसए के अंदर अगर कोई भी टाइम देखे अगर, तो वहां पे टाइमिंग पता चल जाएगी कि क्या टाइमिंग है। इसकी रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये मिलियंस ऑफ इसकी जो है वो है महीने की सेल्स। ठीक है, डॉलर्स में बता रहा हूँ मैं ये, मंथ टू डेट लगा लें इसकी सेल जो है वो तकरीबन 229,000 इसकी सेल हो चुकी है 18 दिन में। यानी 229,000 को अगर हम ये लगाएं, इसको मैं अभी कैलकुलेट करके देखता हूँ यहाँ पे, 229,049 इंटू 280, तो पाकिस्तानी में तकरीबन ये 64 लैक्स बनते हैं। नहीं, बल्कि 6 करोड़ 41 लाख। ठीक है, ये इस तरह से बन रहा है 64 मिलियन। ठीक है, 60, क्योंकि मिलियन में दे रहा है मैं, तो ये इसका मतलब 64 मिलियन पाकिस्तानी में बन रहे हैं। तो ये 6 करोड़ 40 लाख से ऊपर, तो इसका मतलब ये महीने के इतने बना रहा है, 6 करोड़ से ऊपर। ठीक है, तो अगर इसका मैं हम पूरा ईयरली ईयरली ले लें, तो ये सिर्फ 3 महीने की सेल है इसकी। ठीक है, सिर्फ 3 महीने की सेल है $1.3 मिलियन की। ठीक है, ये सिर्फ 3 मंथ्स की सेल है, यानी दिस इज लाइक ए मैसिव अकाउंट, बहुत ज्यादा अकाउंट। यानी 1.3 मिलियन अगर आप 3 महीने में बना रहा है वो, इसका मतलब है कि ये बिलियंस में हो गया पाकिस्तान में तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतने ज्यादा ज्यादा लोगों की सेल है वहां पे, इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, तो ये इतना बड़ा बड़ा अकाउंट्स जो होंगे, तो वो आपको इतनी इजीली आपको देगा नहीं वो कोई संभालने के लिए, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यहाँ दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, बहुत ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर वो मिसाल के तौर पर ये अकाउंट है इसका, यानी ये 1 मिलियन जो है वो महीने की सेल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। अगर वो आप इसका अकाउंट चलाते होंगे, या वो आपसे टास्क बाय टास्क काम करवाता होगा, फॉर एग्जांपल आपसे बोलता है ठीक है मेरे अकाउंट में ये मसला हो गया, मेरी प्रोडक्ट उड़ गई है यहाँ से, इसको फिक्स कर दो। अगर आप अच्छा, अब वो आपको आप पे ट्रस्ट करता होगा, आपके काम को वो ज़्यादा इंकरेज करता होगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है, वो मैं आप तुमसे ही करवाऊंगा क्योंकि तुम अच्छा काम करते हो, उसको ट्रस्ट होगा ना आप पे, क्योंकि आप उसकी हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को हमेशा से सॉल्व किया और आप इस दफा भी उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके पास ही आएगा ना। ठीक है, तो आप तो उससे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ठीक है मैं तो $500 लेता हूँ, ठीक है, इसको फिक्स करने के। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, $500 ले लो, बस फिक्स कर दो। उसकी क्या वजह, वो बोलेगा मेरी अगर एक दिन भी सेल रुक गई तो मेरा तो 10,000 का लॉस हो जाएगा उसको, तो वो उसको 500 देने में क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये कहने का मकसद है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बट यू नीड टू लर्न द राइट वे। अगर आपको सही तरह आता होगा तो ही कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब आपने देखना, ठीक है, आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनने का इरादा कर लिया, ठीक है, आपको अमेजोन के बारे में थोड़ी नॉलेज आ गई। ठीक है, हाउ यू कैन वर्क ऑन अमेजोन, आपने वही बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि आप यानी 50 लाख तो है नहीं आपके पास कि आप अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करें, या 30 लाख नहीं है अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करें, तो अब फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। या अगर किसी के पास पैसे हैं, वो चाहता है कि ठीक है मैं इतने लाखों बनाऊं अमेजोन के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जाहिर है उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा चाहिए। अब ये जाहिर है वो अगर बिलियंस में कमा रहे हैं ये महीने का, तो इन्होंने कितने इन्वेस्ट किए होंगे, बिलियंस में इन्वेस्ट किए होंगे इन्होंने। ठीक है, तो ही जाके मिलियंस कमा रहे हैं महीने के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है, लेकिन जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और उसमें खतरा भी ज्यादा है। खतरा इसका मतलब है कि ये अगर जो जो सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता, प्रॉब्लम तो ये है ना। क्योंकि देखें लाखों की तादाद में लोग अमेजोन के ऊपर अगर कोई अकाउंट खोल रहे हैं, तो वो सारे तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आप पाकिस्तान में भी देख लें, आप कोई ऐसा नजर आया आपको कि आज तक किसी ने कोई कोई ऐसा बिलियनर नजर आ रहा हो आपको? ऐसा नहीं है। अमेजोन से जाहिर है, अमेजोन के ऊपर आजकल जाहिर है इतनी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतनी ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। सैचुरेशन का मतलब ये कि बहुत ज्यादा लोग एक साथ ही एक तरफ एक जगह जमा हो जाए जाहिर है, तो वो सैचुरेट हो जाएगी ना मार्केट।
कि हर कोई अमेजोन अमेजोन अमेजोन, तो जब सारा अमेजोन की आ गया तो वो अब अमेजोन के ऊपर स्कोप ही खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल, लोग ये बोल रहे हैं। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है जब जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब वर्चुअल असिस्टेंट का लोग बोलते हैं, हाँ वर्चुअल असिस्टेंट, तो हर कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएगा तो वर्चुअल असिस्टेंट की भी मार्केट कम हो जाएगी, लोग जॉबें मिलना खत्म हो जाएगी। अब बहुत से लोग ऐसे हैं ज़ाहिर है जो जिनको जॉबें नहीं मिल रही वर्चुअल असिस्टेंट की, वो बंद तो गए लेकिन मिल नहीं रहे अब। नंबर वन, एक तो उनके पास ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, उन्होंने ज़ाहिर सीखा नहीं है, बस बकार सीखी, बस वो जॉब देना शुरू कर दी उन्होंने। जब जॉब देना शुरू की तो जब उनको क्लाइंट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाहिर है उनके काम को, तो उनको जाहिर है वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद जाहिर है वो कोई और भी उनको जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि जाहिर है इंडस्ट्री में वो ऐसे अपनी जगह बनाना इज नॉट इजी, राइट। तो आपने अपनी सर्विसेज को इस तरह प्रोवाइड करनी है, आपने ट्रस्ट गेन करना है। सबसे सबसे बड़ा वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है उसका जाहिर है उसको कोई फिजिकली नहीं देख रहा। आप जाहिर है अमेरिका में किसी के लिए कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई वो आगे देख थोड़ी रहा आपके वो रोजाना आपके घर के अंदर के आप क्या बैठ के कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो या कितने घंटे कर रहे हो। ये तो आपके ऊपर आपकी सिंसियरिटी है ना, कि आपके आपने उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, आप कितना उसको ट्रस्ट, यानी उसके ट्रस्ट के ऊपर कितना पूरा उतर रहे हैं। अच्छा जी। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं आपके पास, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है, अपने अपने काम के ऊपर फोकस करना है, आपने अपनी स्किल्स को इस तरह से शो करना है अपने क्लाइंट्स के पास, ताकि वो आपके पास बार बार आए। अगर आप फॉर एग्जांपल वही माइंडसेट लेके जाएंगे कि ठीक है बस मुझे एक दफा बस एक क्लाइंट मिल जाए, बस एक $300 ले लो, उसके बाद तो बस ये बाद में तो देखा जाएगा जो भी है, पहले $300 आ जाए जान छुड़ जाए, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, आपने तो शुरू शुरू में तो हो सकता है आपको फ्री में ही सर्विस देनी पड़े। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सर्विसेज को इस तरह इतना अच्छी तरह से प्रोवाइड करना है उसको अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो क्लाइंट जो है वो डेफिनेटली वो ये आपके पास से कभी भी जो है वो ज़ाहिर है वापस ही ना जाए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आए और आपसे ही काम करवाए। तो ये आपने देखना है कि वर्चुअल असिस्टेंट फिर जब भी कामयाब हो सकता है कि जब वो अपना काम को अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट आपने बनने का इरादा कर लिया, आप देखेंगे ठीक है मैं वर्चुअल असिस्टेंट मैंने ये सीख लिया, या मैं इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीख सकता हूँ और सीख के आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें देखें उसको सीखने के लिए भी फिर आपने माइंड में देखना होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं वो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप वो उस चीज के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फोटोग्राफर हैं अच्छे, तो अमेजोन के अंदर फोटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में की फोटो होती है, वो फोटोज लगानी पड़ती हैं उसको, फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी तरह से फोटोग्राफी होती है उसकी, उसमें इंफोग्राफिक लगती हैं, उसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है, फोटोशॉप और लाइक 3D रेंडरिंग होती है वो। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आते हैं चलाना तो आप इनकी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप बोलें ठीक है भाई मैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स फोटोग्राफी करता हूँ, उसके फोटो बना के लगाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज आती होगी तो आप इजीली वहां से भी पैसे बना सकते हैं भाई। तो इसका मतलब है कि ये सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजोन सबसे पहला सेलर सेंटर अकाउंट मैनेजमेंट, जैसे मैंने ये सेलर सेंटर अकाउंट मैनेजमेंट, ये उसकी पूरी अकाउंट मैनेजमेंट होती है, ये आपको सारी आनी होती है। इसके अंदर किस तरह से प्रोडक्ट को अपलोड करनी है, किस तरह रिपोर्टिंग लेनी है, डेली की सेल क्या है, किस तरह से कोई इशू हो जाता है उसको सॉल्व करना है, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखें आप प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है कि आपने देखे जैसे मैंने आपसे कहा कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या पता कौन सी प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती, तो उसकी पहले रिसर्च करनी होती है, वो रिसर्च करेंगे तो ही आप सेल कर सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जाहिर है प्रोडक्ट जो आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो प्रोडक्ट आएगी कहाँ से, खुद ब खुद तो नहीं आएगी, वो तो सोर्स करनी पड़ेगी। सोर्स का क्या मतलब होता है, सोर्स मीन्स किसी भी एक चीज को ढूंढ के निकालना, उसको लेके आना, उसके बाद उसको बेचने के लिए प्रेजेंट करना। ठीक है, तो सोर्स तो ये होता है ना, सोर्स किसी चीज को फाइंड आउट करना, सोर्सिंग करना उसकी, उसको ढूंढ के निकालना। तो वो प्रोडक्ट को सोर्स करना भी एक आर्ट है। ठीक है, वो भी आपने सीखना होगा कि वो आपने कहाँ से लेना है, दुनिया के किसी भी कोने से ला सकते हैं आप सोर्स करके। ठीक है, अगर आप बोलेंगे ठीक है ये बाटा का शूज मुझे बेचना है, लेकिन आपको यही नहीं पता बाटा शूज मिलता कहाँ है, तो जाहिर है उसको ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ बन रहा है बाटा, ये उसका होलसेलर कहाँ, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ, तो वो उसकी जो तलाश होती है इसको सोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिटेलर के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे भाई तुम ये होलसेल में कहाँ से ला रहे हो, वो बोलेगा यार ये तो वो कोई ये वाली मार्केट है वहां पे होलसेलर बैठता है वहां से लाता हूँ। तो आप जाएंगे उस होलसेलर के पास, उससे होलसेलर से बात करेंगे फिजिकली। ठीक है, कि ये वाली प्रोडक्ट कितने ये बाटा के शूज जो है वो मुझे 100 चाहिए, एक नहीं चाहिए 100 चाहिए, मुझे कितने में दोगे, वो बोलेगा मैं 100 लोगे तो मैं 1000 का दूंगा, लेकिन अगर 5000 लोगे तो मैं हो सकता है कि 800 का एक दे दूं। तो इसका मतलब है जितने ज्यादा लेंगे उतने ही आपको फायदा है होलसेल में।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट कितने में लेनी है, कितनी ज्यादा लेनी है। और जाहिर है आप अब जब ऑनलाइन सोर्सिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप उसके दुकान पर तो जाएंगे नहीं ना, क्योंकि आप तो घर से कर रहे हैं सारा काम। तो इसका मतलब ये सोर्सिंग भी सारी ऑनलाइन ही होगी। तो ये सारा काम ही ऑनलाइन है, तो सोर्सिंग भी ऑनलाइन ही करनी है आपने। तो फिर ढूंढना ऑनलाइन कहाँ कहाँ मिलती हैं चीजें। जाहिर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जहाँ पे होलसेल की सेलिंग होती है, ठीक है। तो वो सारा आर्ट होता है, ये आपको मैं दिखा सिखाऊंगा, इस पूरे प्रोसेस में आप सीख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बिकती है, क्या वो हर प्रोडक्ट पहले नंबर पेज पे आ जाती है, या आप कोई दराज के ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप अगर दराज के अंदर कोई प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं, आप मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ठीक है मुझे जैकेट चाहिए, तो आप जैकेट लिख के आप एंटर करेंगे तो हजारों तरह की जैकेट्स होती हैं, लेकिन पहले पेज के ऊपर तो 20 30 40 होती हैं, और जो बाकी होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो तो पीछे होती है नंबर। कोई अगर आप कोई सेल कर रहे हैं जैकेट और आपकी जैकेट जो है वो पेज नंबर 10 के ऊपर है, तो अगर मैं जैकेट खरीद रहा हूँ तो मैं पेज नंबर 10 पे जाऊंगा कभी भी नहीं। मैं तो पहले दूसरे पेज पे मैक्सिमम जाके ले लूंगा बस, ठीक है। तो वो कौन जाता 10 पेज तक पीछे 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 देखने के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो प्राइस में उसको चेक कर लेते हैं कि भाई लो प्राइस कौन सा, हाई प्राइस कौन सा है, ये उसमें भी अगर आप पहले पेज पे नहीं आए तो ऊपर आपकी प्रोडक्ट तो पड़ी रहेगी, कोई लेगा ही नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि उसको पहले नंबर पे लाना होता है, उसको इतना अच्छा बेटर बनाना होता है कि वो विजिबल बनाना होता है उसको, कि वो लोगों की आंखों के सामने आएगी तो ही लेंगे ना, तो दैट्स ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए जाहिर है उसकी कीवर्ड रिसर्च होती है कि कौन कौन से कीवर्ड डाले हैं, क्या लिखे हैं उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री क्या होती है, जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको उसकी जो क्वांटिटी होती है जो सेल करने के लिए हम रखते हैं अपने वेयर हाउस में, तो वो इन्वेंट्री होती है ना। मिसाल के तौर पे आप आटा सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आटा सेल कर रहे हैं तो आपने आटा सेल करने के लिए उसकी इन्वेंट्री परचेज करनी होगी ना। मिसाल के तौर पे आटे के बैग्स लेने होंगे, आपने होलसेलर से जो है वो आटे के 100 बैग लिए, वो 100 बैग लेने के बाद अपने होल वेयर हाउस में सेव कर लिए, फिर वो वेयर हाउस से एक एक बैग आप कस्टमर तक भेज रहे हैं, तो वो जो आपने 100 बैग अपने वेयर हाउस में रखे हैं, दैट इज योर इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री आपने क्या करनी है, आगे जो सेल के लिए जो चीजें हम परचेज करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री अमेजोन के अंदर दो तरह से सेव होती है, या तो अपने पास सेव करते हैं हम, या फिर अमेजोन के वेयर हाउस में सेव करते हैं। वो किस तरह जा रहा है, एफबी कर रहे हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस में सेव होगी ना, क्योंकि हमने सारा सारा सामान बॉक्स में डाल के अमेजोन को भेज दिया, तो दैट्स एफबी है। इसी तरह से अगर हम खुद खुद कस्टमर को सेंड कर रहे हैं तो वो फिर हम अपने वेयर हाउस में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होगी ना, मिसाल के तौर पे आप आटे के बैग सेल कर रहे हैं और आपके रोजाना दो दो तीन तीन चार चार या 10 10 बैग सेल हो रहे हैं, तो 10 दिन में आपके 100 बैग फिनिश हो जाएंगे, और पीछे आपने ऑर्डर किया नहीं, तो क्या होगा, तो वो ये तो खत्म होगा, पीछे वेयर हाउस खाली पड़ा है, तो फिर आप कैसे करेंगे वो। तो उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ऐसी होती है कि आपने रोजाना का हिसाब लगाना होता है कि रोजाना कितने बिक रहे हैं, फिर होलसेल से कितने ऑर्डर करने हैं, और फिर वेयर हाउस में जगह कितनी है। मिसाल के तौर पर वेयर हाउस में आई आपके 500 बैग सकते हैं, तो आप वेयर हाउस से वहां से भी आप जो है वो ज्यादा बैग नहीं मंगा सकते। तो आपने एक हिसाब रखना होता है कि रोजाना कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसी हिसाब से, यानी मिसाल के तौर पर आप एक एवरेज लगा देंगे कि हफ्ते में कितने खत्म हो रहे हैं मेरे। अगर हफ्ते में आपके 100 खत्म हो रहे हैं और आपके वेयर हाउस में 500 की जगह है, 400 की जगह है, तो आप ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे कि हफ्ते में 100 वहां से आते रहेंगे और यहाँ से 100 जाते रहेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे ना, यानी बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगी ना पूरी एक। तो ये भी सारा ऑनलाइन ही करना है आपने, ठीक है। तो दैट्स लाइक ए होल सिस्टम इज गोइंग ऑन ओवर हियर, ये नहीं कि कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने हर चीज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसी तरह से लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, पीपीसी मैनेजमेंट क्या होती है। पीपीसी मैनेजमेंट बेसिकली एडवर्टाइजमेंट मॉडल है अमेजोन का, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर जब भी कोई कस्टमर आता है वो क्लिक करता है तो आपको पैसे देने होते हैं आप, यानी अगर मैं सेलर हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट 10th पेज पे है, मैं चाहता हूँ कि वो पहले पेज पे आ जाए, और जो भी आए मेरी प्रोडक्ट को देखे और देख के क्लिक भी करे और खरीद भी ले, ठीक है। तो अमेजोन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम ये पीपीसी लगा दो, इस पे ऐड लगा दो। मिसाल के तौर पे हर जो भी बंदा आएगा उस पर क्लिक करेगा तो $1 देगा वो, एग्जाम्पल के तौर पे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आएगा वो उस पर क्लिक करेगा तो $1 देगा, चाहे वो परचेज करे या ना करे। तो ये रिस्की बहुत ज्यादा है, इसमें लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है कि जाहिर है कोई भी आएगा उस पर क्लिक करेगा, आपको तो $1 देना पड़ेगा, चाहे वो खरीदे ना खरीदे। अगर 100 लोगों ने आया, उसको 100 लोगों ने आके उस पर क्लिक करके चले गए, तो आपके $100 के तो महीने दिन के ऐसे ही चले गए।
और आपका खर्च, आपका बिका भी कुछ भी नहीं। तो ये नहीं कि आप महीने के, अगर आपने रोजाना ऐसे ही किया किसी ने, तो वो तो कितने हो जाएंगे, $3,000 है। ठीक है, तो $3,000 आपके तो महीने के ऐसे ही जा रहे होंगे, कोई ले रहा ही नहीं होगा चीजें। तो ये तो लॉस ही लॉस है ना। तो इसका मतलब है कि दैट्स लाइक ए रिस्की एज वेल, तो बड़ा देख के करना होता है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से सेल्स एनालिसिस करने होते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि देखना होता है रोजाना की क्या सेल हो रही है, महीने की क्या सेल हो रही है, वो इस हिसाब से पूरा आगे जाके देखना होता है। फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी होती है, उसके एनालिसिस करने होते हैं, आपने देखना होता है कि मिसाल के तौर पर आप भी एक शूज बेच रहे हैं, आपका एक कंपेटिटर है वो भी शूज बेच रहा है। कंपेटिटर का क्या मतलब होता है? कंपेटिटर का मतलब होता है कि आपकी जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, आप कपड़े बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक कपड़ों का एक ब्रांड है, आपके कॉम्पिटिटर यानी आपके ही जैसे कपड़े को और भी बनाता है। ठीक है, तो आप तो ये चाहेंगे ना मेरा डिजाइन जो है वो इतना अच्छा हो कि दूसरे वाले से थोड़ा अच्छा हो, तो जो भी ले मेरा वाला डिजाइन ले। ठीक है, या फिर आप वो पुराने 10 साल पुराने डिजाइन बेचते रहेंगे, हमेशा कोई लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कंपैटिटर एनालिसिस में आपने क्या करना होता है कि आपने कंपैटिटर के साथ देख के चलना होता है, उसको चेक करते रहना होता है कि उसने प्राइस कितने बढ़ाए हैं, कम किए हैं। इसी तरह से उसकी प्रोडक्ट नई कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, वो डिजाइन चेंज कर रहा है, या वो सारी चीजें आपने देखनी होती। ठीक है, जब शुरू के अंदर रिसर्च करते हैं तो वो इतना नहीं देखते कि ज़्यादा डिजाइनिंग चेंज हो रही है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, और इसके ज़्यादा प्राइसिंग क्या थी, उसकी प्राइसिंग हिस्ट्री क्या थी। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है वो $10 की सेल हो रही है। ठीक है, तो अब वो यानी पहले वो प्रोडक्ट $20 की सेल होती थी, लेकिन वो $10 की सेल हो रही है। अगर आप ये देखेंगे, ठीक है, वो उसी $20 के हिसाब से ही आप अगर अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपकी तो नहीं बिकेगी ना। उसकी क्या वजह, उसकी वजह जब भी कोई कॉम्पिटिटर की प्राइस कम होगी, और कोई भी जब बायर आएगा, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं आप वो वाली प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं तो ये देखूंगा, तो $10, आप वो $10 की दे रहे हो, आप 20 की दे रहे हो, तो मैं आपसे क्यों लूंगा, मैं उससे क्यों नहीं लूंगा। तो इसका इसका मतलब है आपने वो कंपैटिटिव एनालिसिस करने होते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है, तो ये भी जाहिर है एक स्किल है, ये भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आगे जाके करना है। ठीक है, अकाउंटेंसी सर्विसेज, यस यू कैन। अकाउंट, किसी ने सवाल किया था कैन वी प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विस, यस यू कैन प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विसेज ऑन अमेजोन एज वेल। ठीक है, अमेजोन के अंदर डायरेक्टली नहीं, फॉर अमेजोन अकाउंट्स बोल सकते हैं आप। उसकी वजह ये कि जितने भी अमेजोन के अकाउंट्स जितने भी दुनिया में है, उनको अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, उनको लिखना होता है कि ज़ाहिर है उनकी मंथली सेल क्या है, उनके टैक्स जमा करने होते हैं उनको। देखिए, उनको कस्टमर रेवेन्यू जो होता है ऐसे उनको, उसमें उनको डिटेल्स देनी होती हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो अकाउंटेंसी इज ए गुड जॉब एज वेल फॉर अमेजोन। ठीक है, तो जो भी अकाउंटेंट है वो अमेजोन की सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, अमेजोन की सर्विस नहीं, अमेजोन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट कर सकते हैं कि आई नो आई नो द होल प्रोसेस ऑफ अमेजोन, आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट इन अमेजोन अकाउंटेंसी। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, देन यू कैन डू लाइक गुड अकाउंट। और जाहिर है गुड अकाउंटेंट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन के लोगों को भी। ठीक है, वी हैव हियर अकाउंटेंसी कंपनी एज वेल, तो वी जस्ट प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विस एज वेल। तो अकाउंटेंट्स की हमेशा जरूरत होती है, और इसी तरह से जो है वो अगर आपको अकाउंटेंट, ज़ाहिर अकाउंटेंट है आप, डेफिनेटली यू कैन जस्ट गुड ग्रैब अ गुड जॉब इन दिस। ठीक है, अपने आप को मार्केट करें, सबसे पहले अपने इंडस्ट्री में जाएं, जैसे ग्रुप्स में जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, स्पेशली अकाउंटेंट जो है वो ग्रुप्स में जाए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे, मैं आई एम एन अकाउंटेंट, आई कैन डू अमेजोन जॉब, और ये वो। ठीक है, थोड़ा अमेजोन के बारे में रिसर्च कर लें कि अमेजोन की क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं लोगों को, किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे यूएसए के अंदर है, तो उसको यूएसए के अंदर, यूएसए में कंपनी कैसे खोलनी है, अकाउंट्स कैसे देना है। ठीक है, वहां पे जो है वो टैक्स किस तरह सबमिशन होती है, वो सारी चीजें सीख लें आप। ठीक है, तो फिर आपने वहां पे अपने आप को मार्केट करते हैं, किसी भी एक फेसबुक ग्रुप पे चले आए बड़े, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट में अमेजोन के लोग हों, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें फेसबुक के जो कि अमेजोन से रिलेटेड हो। तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आई एम एन अकाउंटेंट, और मैं अमेजोन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अकाउंटेंसी की, ये वो जिसको भी चाहिए हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो डेफिनेटली पीपल विल रीच आउट, लेकिन उससे पहले स्टडी कर लें, क्योंकि इसकी वजह ये कि आपको नहीं आता होगा तो फिर आप जाएंगे, एक दफा क्लाइंट आएगा फिर वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर सही काम नहीं हुआ तो पहले सारी नॉलेज गेन कर लें कि अमेजोन की अकाउंटेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देन यू कैन प्रोवाइड सर्विस इजीली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करनी होती है अमेजोन के ही से रिलेटेड, क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचनी है उसकी मार्केटिंग भी करनी है ना। फॉर एग्जांपल आजकल तो सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म आ गए,
टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इसी तरह से रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गई। तो ये तमाम चीजें होती हैं, इनको मैनेज करना होता है, इनको देखना होता है कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ये भी सर्विसेज आजकल बड़ी चल रही हैं, ठीक है। स्पेशली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से तो आजकल बड़ी जॉब्स अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे मैंने बनाई थी एक वहाँ पोस्ट, एक वीडियो, इसी हवाले से टाइपिंग से रिलेटेड बड़ी जॉब्स होती हैं इसके अंदर, कि आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ज़ाहिर है उसको लिखना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी इसी इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस जो है वो मेरे आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। स्पेशली जो है वो लड़कियां जो है वो इस पे बहुत ज्यादा पैसे बना सकती हैं घर बैठे। उसकी वजह यही कि ज़ाहिर है उसमें उनको कहीं जाना आना भी नहीं है, इजी जॉब भी है, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ज़ाहिर है उनको उनकी ईज है, आसानी है इसमें, और दे आर मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बॉयज, ठीक है। यानी उनको कोई पे का भी चक्कर नहीं है कि लड़कियों को कम मिल रही है, लड़कों को ज्यादा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि वो आप तो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को, अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं ना। इंटरनेशनल मार्केट में ये थोड़ी देखते हैं कि लड़की लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके स्किल तो देखते हैं। अगर आपके स्किल अच्छे होंगे तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, इतने बॉयज को हो सकता है ज्यादा ही मिल जाए, ठीक है, अगर आप उसके लिए अच्छा बेटर काम करें, ठीक है। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग, ये तो आपको पता है कि किस तरह से कोई भी ईमेल आती है, किसको फॉलो किस तरह करना है, उसको जवाब कैसे देना है, ठीक है। अब देखें, अब अमेजोन के ऊपर, ये तो अमेजोन के बारे में हो गया, अमेजोन को सर्विस किस तरह प्रोवाइड करनी है। देखिए प्रोडक्ट रिसर्च मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, अमेजोन की लिस्टिंग क्या होती है, इसी तरह से जो है वो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस तरह से कस्टमर सर्विस भी यही होती है कि ज़ाहिर है जब कोई कस्टमर कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो उसको जवाब देना होता है, रिप्लाई करना होता है। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो दीज आर द कस्टमर सर्विस, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ठीक है हम अमेजोन के ऊपर जाएं, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, या फिर कोई आपसे कोई आपके पास कोई आता है क्लाइंट, वो बोलता है ठीक है मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे, अब मैं अमेजोन क्रिएट करके वहां पे सेल करना चाहता हूँ, तो कैन यू हेल्प मी। तो फिर आप क्या बोलेंगे? अगर आपको आता होगा तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आई कैन डू। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना आपको, आप बोलेंगे ठीक है मैं 100% मुझे नॉलेज है इसकी, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसमें फिर डरना नहीं है कि हाँ पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं। अगर आप ये बोलेंगे तो वो बोलेगा यार मेरे तो लाखों लग रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने फिर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बोलना है उसके, हाँ भाई मैं तो करके दिखाऊंगा और ये कर लूंगा मैं। अगर आप ये बोलेंगे वो कर लेगा, अदरवाइज फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सीख के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने देखिए amazon.com है, उसके ऊपर यहाँ इस पेज पे जाना है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो ना विंडोज को शिफ्ट करते जाऊंगा, वो दिखाते जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो खोल लेता हूँ, ठीक है, उसमें ये amazon.com खोल लेता हूँ, ठीक है। अब amazon.com पे बिल्कुल जो बॉटम पे जाएंगे ना आप, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अमेजोन सेल, अमेजोन प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, ठीक है। इसको क्लिक कर देना आप। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, जैसे ये विंडो जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये विंडो खुल जाएगी। अब ये विंडो जब खुलेगी आपके पास, तो ये विंडो में आपको बोल रहा है साइन अप, ठीक है। तो साइन अप का मतलब जाहिर है आपको पता है, हर कोई जानता है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हर कोई बोलता है ना साइन अप, अपना अपनी आईडी बनाओ, ये ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से अमेजोन पे भी यही करना है। लेकिन अमेजोन इज लिटिल बिट डिफरेंट। वो बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा जो है वो फर्म है। वो इतना टफ डील करता है किसी भी न्यू सेलर को, जो भी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करता है आगे। वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा, कोई भी फ्रॉडी बंदा उसके अकाउंट पे आए, ये जो भी कोई ऐसा ऐसा बंदा उस अकाउंट पे आए, यानी उसके प्लेटफॉर्म पे आए, जो जो किसी भी चीज को खराब कर सकता है, उसके प्लेटफॉर्म का नाम बदनाम कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं अमेजोन पे जाऊं और जो है वो फेक पेप्सी बेचना शुरू कर दूं। तो वो जो फेक पेप्सी पेप्सी में बेचूंगा, तो लोग तो ये बोलेंगे ना अमेजोन पे फेक पेप्सी मिल गई है भाई। किसी को क्या पता कि वो मैं बेच रहा हूँ पीछे से? नो बडी नोज, ठीक है। एवरीबडी नो कि भाई मैंने तो अमेजोन से ऑर्डर किया था और मेरे पास तो ये फेक पेप्सी आई है भाई। अमेजोन के ऊपर सारी चीजें फेक मिलती हैं, तो अमेजोन का तो नाम ही बदनाम हो जाएगा। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कोई बंदा आए कि जो फ्रॉड फ्रॉड करे, ठीक है। तो वो एज सुन एज पॉसिबल बैन करता है, ठीक है। ये एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट को डिलीट कर देगा आपके, और आपका हमेशा के लिए अकाउंट पे बैन हो जाएगा। तो ये चीजें देख के चलनी है। ये स्टेप करने के बाद आपने जब साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यानी वही पेज, यही पेज है जो मैंने आपको बताया, वही। ये देखें ये पेज, यहाँ पे तो आप साइन अप का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका फिर ये खुल जाएगा, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप है, मैंने यहाँ पे आपके पास स्लाइड बना ली है ताकि आप मुझे बार बार वेबसाइट पे जाके खोलना ना पड़े, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये पेज आपके पास आ जाएगा। अब ये पेज आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंडिविजुअल और होता है प्रोफेशनल। अब इंडिविजुअल प्रोफेशनल दो तरह के अकाउंट होते हैं अमेजोन में, होते तो दोनों सेल के लिए हैं, लेकिन इंडिविजुअल में क्या होता है कि उसमें आपको एक तो कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट भी खोल सकता है, ठीक है। नंबर टू, और नंबर टू में ये होता है कि दूसरा जो है वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो लोग खोलते हैं ज़्यादा जिनकी कंपनी है, जो अपने अकाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है उसमें ये होता है कि आपके पास महीने के आप जो है वो आपको फीस उसकी नहीं देनी है, ठीक है, सिर्फ 99p देनी है सिर्फ, आई थिंक, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं आगे क्या फीस क्या है इसकी, नेक्स्ट में होगा। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं देखिए प्राइसिंग को कंपेयर कर लेते हैं कि वो फीस कितनी लेता है। फीस लेता है, देखिए जो इंडिविजुअल है उसकी $99.99 लेता है महीने के, सॉरी इसकी कोई फीस नहीं होती, सॉरी इंडिविजुअल की, लेकिन वो बोलता है कि हर हर चीज आइटम को बेचने के पैसे लेता है वो। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल फोन कवर कैसे वो आप भेजना चाहते हैं, आपने $2 का परचेज किया, $1 की आपने शिपमेंट यूएसए को कर दी, और आप $10 का आप बेच रहे हो, ठीक है, क्योंकि अमेजोन अपनी फीस भी रखेगा ना $3-4 की, तो वो $3-4 वो हो गए, $4 आपके थे, तो आपके इन दी एंड आपको $2 का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आपने $2 का फायदा हो रहा है, लेकिन आपका अकाउंट इंडिविजुअल है। जब इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो आपके $1 आपके वो काट लेगा हर हर सेल के, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने $2 तो कमाए थे, $1 तो उसने फीस के काट लिए मजीद, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कि वो जो है आपके पास बचा कुछ भी नहीं। तो और आपने महीने के अगर आप जो वो 30 मिसाल के तौर पे आप सेल करते हैं तो आपके $30 तो वैसे ही चले गए, ठीक है। या 40 बेचते हैं तो $40 तो वैसे ही चले गए। तो इससे अच्छा आप क्यों ना प्रोफेशनल बना लें। प्रोफेशनल का ये कि आप जितने भी बेचो सिर्फ आपने $40 देने, 39.99 देने, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोफेशनल में ये कि आप मिसाल के तौर पर आप ये सोचते हैं कि ठीक है मेरा महीने के 100-200 तो बिक ही जाएंगे। तो अगर 100-200 बिकेंगे तो आपका मतलब है कि ये आपके 99p के हिसाब से हर प्रोडक्ट के देंगे तो आपके $200 चलेगा महीने के, सिर्फ और सिर्फ फीस के। तो लेकिन आपने प्रोफेशनल लेंगे तो सिर्फ आपके 40 जाएंगे, भले आप कितने बेचो, हजारों लाखों बेचो आप, ठीक है, आपके सिर्फ 40 जाएंगे। तो इसका मतलब है वो लोग जो चाहते हैं कि जिनको पता है कि ठीक है मेरे 40 से तो ऊपर बिक ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है, तो फिर वो प्रोफेशनल ही लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आपने डिपेंड करता है, अगर आपने कुछ बेचना नहीं, सर आपने प्रैक्टिस ही करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए फिर आप ये वाला ले लेंगे, जीरो वाला। कि आपने सिर्फ ये बना के देख लेना कि अकाउंट सेलर सेंटर होता कैसा है, लगता कैसा ही है, उसको बाद में भी अपग्रेड किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अकाउंट को अपग्रेड डाउनग्रेड किया जा सकता है। अगर आपने अपग्रेड पहले सबसे पहले ये वाला ले लिया और आपने जैसे ही अकाउंट खोलेंगे ठग से आपसे पैसे काट लेगा वो, आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह सारे लेगा इन्फॉर्मेशन, तो आपके पैसे काट लेगा। अब उसके बाद आप चाहे बेचें ना बेचें आपकी वो फीस काटता रहेगा। तो उसका हल ये है कि पहले आप ये खोल लें, और इंडिविजुअल खोलने के बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे ठीक है आप मैं बेचना चाहता हूँ इस पे, तो उसको प्रोफेशनल पे कन्वर्ट करके फिर उसको वहां से अपनी सेलिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप अकाउंट अमेजोन का खोलते हैं तो प्रोफेशनल और जो इंडिविजुअल होती है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चेंज होती है थोड़ी, ठीक है। तो ज़ाहिर है आपकी वो हो सकता है कंपनी डिटेल मांगे, या अगर कंपनी नहीं है तो फिर आपके बारे में सारी डिटेल मांगा, पासपोर्ट ये वो सारा, वो तो इसमें भी मांगेगा इंडिविजुअल में भी। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर है आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपसे वो ज़ाहिर फॉर्म भरते जाएंगे, आप फॉर्म भरते जाएंगे और आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगता रहेगा कि आप ये देना है ये देना है ये देना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, लास्ट में आपसे बोलेगा क्रिएट अमेजोन अकाउंट, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में आपका अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो जो पेज खुलेगा उसके ऊपर आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि अब आपने क्या क्या उसको प्रोवाइड करना। अकाउंट तो खुल जाता है स्ट्रेट अवे, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये जो आपके पास अकाउंट खुलने के बाद जब ईमेल आएगी या जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपने सबमिट करनी होगी इस सेलर यहाँ पे इस सेंटर में जाने के बाद। ये इस तरह से आपके पास यहाँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। क्या वहाँ पे आपने सारी डिटेल भरनी है, सब कुछ करना है। वो वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है कि पासपोर्ट अपलोड करो, अपनी आईडी कार्ड अपलोड करो, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो, ये करो वो करो। तो वो सारी चीजें अगर आपने सही अपलोड नहीं करी तो फिर आपका अकाउंट वहां से फिर वो खुल तो गया ना जैसे ही, लेकिन वो आपको बोलेगा आपके पास 2 वीक्स का टाइम है फॉर एग्जाम्पल, इन 2 वीक्स में आपने सारी चीजें अपलोड कर देनी है। तो वो अपलोड करेंगे तो फिर वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई का मतलब ये कि हर चीज को आपको चेक करेगा वो, आपका पासपोर्ट असली भी है भी या नहीं, आपका बैंक स्टेटमेंट असली है भी या नहीं। ये वो कोई आम सी चीज नहीं है कि आपने बोला ठीक है मैं तो बस फोटोशॉप पे एडिट करके डाल देता हूँ बस हो जाएगा ठीक है।
ऐसा नहीं है, वो वेरीफाई करेगा हर चीज। और उसके बाद ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप एडिट करके कोई डालेंगे उसको पहले अपलोड करती है, उसको पता चल जाएगा ये एडिटेड डॉक्यूमेंट, तो वो आपके उसी वक्त ही अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, फिर हमेशा जिंदगी में बनाने भी नहीं देगा ऑन दैट पासपोर्ट। और इसी तरह से अमेजोन की रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक घर में अगर रहते हैं तो एक घर में ज्यादा अकाउंट नहीं बना सकते आप, एक घर में एक ही अकाउंट बना सकते हैं। तो आप ये सोच समझ के बनाना कि मैं ठीक है एक मेरे घर में किसी ने बनाया हुआ तो मैं ना बनाऊं, ठीक है। या बनाएंगे तो आप अपने, यानी एक घर के लोग बना सकते हैं लेकिन फिर वो एड्रेस अलग देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये देख के बनाना है आपने कि जाहिर है एक ही घर के अंदर बहुत सारे लोग अकाउंट ना बनाए, फिर वो अमेजोन क्या करेगा उन सब अकाउंट को बंद कर देगा। उसकी वजह है कि वो अलाउ नहीं करता कि एक ही एड्रेस के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अब मैं इस घर में बैठा हूँ, मैं तो 20 अकाउंट बना के बैठे हूँ, अब वो एक अकाउंट बन हो रहा है मेरा, दूसरे एक यानी एक से फ्रॉड कर रहा हूँ, दूसरे से कर रहा हूँ, इस तरह तो लोग फ्रॉड करते रहेंगे। तो वो कभी भी नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि जब एक दफा एक एड्रेस को बैन करेगा, एक प्लेटफॉर्म, एक पासपोर्ट को बैन करेगा, एक एड्रेस को बैन करेगा, तो फिर वो हमेशा फिर उसको फिर बैन ही रखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसीलिए वो अलाउ नहीं करता कि एक ही एड्रेस के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो। तो ये आपने बड़ा इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, फिर करना है इसको, ठीक है। ठीक है, हाउ टू सेल ऑन अमेजोन सिंगल प्लान, और ये सारे प्लान्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सारे देखें यहाँ पे। तो ये इसी तरह से ये आपका पास, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि अमेजोन की गाइडलाइंस को आपने हमेशा फॉलो करना है। अगर आपने उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, ज़ाहिर है आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको ईमेल बताएगा वो कि भाई ये अमेजोन की गाइडलाइंस है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करो तो आपने उसको सही बेचना है, उस जो लिखोगे वही बेचोगे, ठीक है। तो जो जो चीजें आपने जाहिर है जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस को, कंप्लाइंस को फॉलो करेंगे। कंप्लाइंस एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस होती है जो भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जाहिर है मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं अपनी सर्विसेज को देने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो तो आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा है ना। मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक हॉल के अंदर जाते हैं, शादी हॉल में जाते हैं, ठीक है, आपने शादी हॉल बुक किया है, शादी हॉल बुक किया, उसके अंदर आपने बोला कि ठीक है शादी हॉल के अंदर रात को 11 बजे के बाद जो है लाइटें बंद हो जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप बोलेंगे वहां तो पहुंच गए, उसके बाद आपने पूरी रात वहां पे फंक्शन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो अलाउ नहीं करेंगे ना। वो बोलेंगे भाई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं करते हमें, बस रूल हमारे हैं कि 11 बजे के बाद लाइटें बंद, तो वो आप वो लाइटें बंद कर देंगे, आप भले वहां पे खड़े रहो अंधेरे में, और बल्कि थोड़ी देर बाद बोलेंगे निकालेंगे आप। तो उसका मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये है कि आपने अगर उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको तो दे विल किक यू आउट इन द फ्यू डेज बेसिकली। मिसाल के तौर पे आप कोई एक प्रोडक्ट बेचते हैं अमेजोन के ऊपर, वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, लोग बार बार रिटर्न करे जा रहे हैं, बोलेंगे तो ये जूता जो है ना ये हमने लिया था, ये तो एक दिन में ही टूट गया। अमेजोन के ऊपर 30 दिन तक कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसको चला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सही है भी या नहीं। अगर वो सही नहीं होगी, वो कस्टमर को पसंद नहीं आई, वो वापस कर देगा। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो दुकानों पे लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर किसी ने परचेज कर ली तो उसके पास 30, कभी कभी तो 60 डेज का भी टाइम होता है कि वो 60 डेज तक, कोई अगर कोई जैकेट है वो 60 डेज तक उसने जैकेट पहन के वो देखे आराम से, उसको पसंद आए तो आए, अगर वो वापस नहीं आए तो वापस कर दे। तो यानी अभी आपके पास नॉर्मल जो है 30 डेज का टाइम होता है। तो 30 डेज तक कोई जैकेट पहने, शूज पहने, ये वो आराम से पहन कर उसको चेक वेक करके, और अगर वो रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है। तो आपने उसको रिटर्न उसकी लेनी पड़ेगी, और आपकी रिटर्न बार बार आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो भी आपको अमेजोन उस पर भी पीनलाइज करता है, उस पर भी आपको अकाउंट को, लिस्टिंग को हटा सकता है। वो बोलता है कि ठीक है, वो क्यों तुम्हारी चीजें वापस क्यों कर रहे हैं कस्टमर, इसका मतलब है तुम अच्छी चीजें नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। इवन आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन कस्टमर वापस करे जा रहे हैं, तो वो अमेजोन ही बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारी चीजें ठीक नहीं है, इसलिए तुम इस प्रोडक्ट को हटाओ यहाँ से। तो यानी उसमें अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने तो 1000 जैकेटें बनवा के रखी है, और अमेजोन बोलता है हटाओ यहाँ से, या इसको हम यहाँ से इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है अमेजोन, ठीक है। तो यानी दैट्स अ मैसिव इशू एज वेल। तो यानी आपने जो चीजें करनी है बिल्कुल ठीक ठीक करनी है, प्रोडक्ट भी अच्छी बेचनी है, प्राइसिंग सही रखनी है, जो कहना है वही बेचना है, तो ये आप कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट नोट कर लें आप लोग कि आपने करना क्या नेक्स्ट वीक में। बस ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ये पढ़ लीजिएगा, और इनको आपने जो है वो स्टडी करना है, फॉलो अप करना है कि क्या है, कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होता है,
इसी तरह से विच मार्केट वुड बी सूटेबल फॉर प्राइवेट लेबल अमेजोन, ठीक है। इसी तरह आपने ये देखना है कि अमेजोन के प्राइवेट लेबल के लिए कौन सी मार्केट सूटेबल रहेगी। किसी भी कोई भी आपके पास जो पर्टिकुलर मार्केट आपने चूज करनी है तो उसके कौन कौन सी बेसिस पे चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो बड़ी जितनी बड़ी मार्केट होगी अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रिस्क भी तो ज़्यादा होता है ना, ठीक है। तो ज़ाहिर है जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा रिस्क भी होगा। अब यूएसए के अंदर ज़ाहिर है कोई बड़ी मार्केट है तो वहाँ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। अगर आपसे बोलेगा कोई, आपसे बोलेगा मेरे पास तो $1,000 है, मैं यूएसए के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये थोड़ी बोलेंगे हाँ पॉसिबल। सिंपल इज दैट कि उसमें आपने उसको खुद ही आपको आपके आपको नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि हाँ भाई कितनी बड़ी मार्केट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, छोटी मार्केट में छोटी इन्वेस्टमेंट होगी, छोटी मार्केट के अंदर ज़ाहिर है फिर रिस्क तो कम होगा, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे सेल भी तो कम होगी, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ 1% है पूरा दुनिया का शेयर, और अमेजोन यूएसए के अंदर 65%। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ज़ाहिर है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर यानी डिफरेंट फेसबुक पेजेस, सेलिंग अमेजोन अकाउंट के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप, ठीक है, क्या अप्रोच हो सकती है। आजकल आपको जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट को यानी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से इज इट पॉसिबल टू फॉर यू टू असिस्ट मी इन सेलिंग नाइकी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑन अमेजोन। अब नाइकी क्या होता है? नाइकी एक ब्रांड है ना बहुत बड़ा, ठीक है। अब नाइकी यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई भी ब्रांड हो सकता है, तो किसी भी एक ब्रांड को सेल करने के लिए तो पहले आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है ना। आपसे कोई बोले ठीक है मुझे तो एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड चाहिए वो मैं अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो वो आप क्या बोलेंगे? आप भाई मैं असिस्ट तो कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगी, सब कुछ तो वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट को आप देख लीजिएगा, इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अमेजोन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट होती है, किस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट को रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च की कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसी तरह से जो हम प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट कर सकेंगे। लिस्ट तो कर हम मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीक लिस्टिंग नहीं बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक हम सर्च बताएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च टूल बताएंगे, इसी तरह से प्रोडक्ट एनालिसिस बताएंगे, किस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम बता देंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक का सेशन होगा, और एनी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। माइक ऑन कर ले, कोई भी जिसको सवाल करना है वो हैंड रेस करके सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? खैरियत ठीक ठाक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। सर मैंने अकाउंट बनाया है अमेजोन का। जी जी। सर उस अकाउंट तकरीबन 6 महीने पहले बनाया है ना। अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। हम ऐसे ही ना इंटरनेट से देख देख के सीख रहे थे। अब जो प्रोफेशनल आप जो करवा रहे हैं कोर्स, फर्स्ट कोर्स है जो हमारा भी, हम्म। तो अकाउंट खुल गया था। उसके अंदर हमारी मतलब कि उन्होंने फीस भी काट ली थी। अभी वो अकाउंट हो गया डीएक्टिवेट अच्छा अच्छा। इनिशियल प्रोसेस के अंदर। उसकी जो मतलब कि मसला दे रहा था, एड्रेस इशू आ रहा था ना, हम्म। उसमें हमने एड्रेस से जो दिया वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा बिल मांग रहा था, बिल लोड मतलब अपडेट करें। तो हमने हम्म। बिल अपडेट, अभी मेरे नाम पे तो बिल नहीं है, मेरे वालिद साहब के नाम पर है। हम्म। तो फिर मैंने उनको अपने वालिद साहब का नाम और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे ये बना के भेजा। अभी उन्होंने बोला कि ये रिक्वायरमेंट भी आपकी कम है। तो और दूसरा चार्ज मेथड के लिए बोल रहे हैं कि चार्ज मेथड ऑन फाइल, तो मतलब कि क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल। वो थोड़ा सर बताइएगा कि ये इस पे स्टेप क्या लेना पड़ेगा इसका, कि क्या करें। कि मेरे पास तो अभी डेबिट कार्ड है, तो दूसरा क्रेडिट कार्ड तो है नहीं। देखिए चार्ज मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपने कार्ड की डिटेल डालनी थी, वो डेबिट और क्रेडिट का मसला नहीं होता, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड नंबर होना चाहिए, लॉन्ग कार्ड नंबर नंबर वन। तो ये कार्ड डिटेल का तो ये डोंट वरी अबाउट इट कि मेरे पास डेबिट है या क्रेडिट, डेबिट भी चल जाता है, लेकिन आपने सर देखना है कि अमेजोन कौन से बैंक को एक्सेप्ट करता है। कभी कभी वो कोई बैंक को भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा बैंक होगा उसको नहीं करेगा, आई थिंक मरकरी बैंक को कर लेता है वो एक्सेप्ट, अगर पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के जितने बड़े सर बड़े बैंक होते हैं उनको आई थिंक कर लेता है वो एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से जो जी घर का सर। जो एड्रेस का मसला है ना, आपका एड्रेस का मसला ये कि अमेजोन के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी दुनिया में घर होते हैं ना, उनका पोस्ट कोड होता है, ठीक है। तो हर घर का एक पोस्ट कोड होता जी है। सर।
आपके आवाज में बड़ी वो इंटरफेक्शन ज्यादा है, इसको मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो देखें, मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ आपके। इसमें यह है कि जब अमेजोन के अकाउंट के ऊपर जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, तो वो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है कि वो ये देखता है कि हाँ, इस घर का एड्रेस क्या है, गली नंबर क्या है, पोस्ट कोड क्या है, ठीक है? तो वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा। अब मिसाल के तौर पर आपका घर है, उसमें हो सकता है पोस्ट कोड ही ना हो, ठीक है? तो वो अगर आपके घर में पोस्ट कोड है या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में पोस्ट कोड नहीं लिखा हुआ, तो वो भी रिजेक्ट कर देगा। तो वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए, ठीक है? तो जो आपके एड्रेस पे लिखा हुआ है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी होगा, वही आपकी आईडी पे भी होगा, वो तमाम चीजें मैच होंगी। या अगर आपने बिल का जैसे बोला कि बिल तो फादर के नाम पे अकाउंट आपने खोला है, तो फिर ये इट्स नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई। तो आपने जिस नाम पे अकाउंट खोलना है उसी अकाउंट की ही सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप अपने फादर के नाम पे अकाउंट खोल लें, ठीक है? तो फादर का नाम भी उनमें, फादर का नाम जाहिर है उसमें अकाउंट पे भी फादर का नाम होगा, पासपोर्ट पे भी होगा, और उस पे जाहिर है बिल पे भी। तो फिर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करें। सर ये क्या हम बिल अपने नाम पर चेंज करवा सकते हैं? नाम बिल करवा कर फिर करवा दें? करवा सकते हैं, लेकिन ये कि वो प्रोसेस है ना, फिर तो आपने जो भी बिजली का बिल जो होगा या गैस का, फिर आपने वो उस डिपार्टमेंट की तरफ जाना होगा ना, बिजली यानी आपने सर स्कूल वो के। तो मैंने अप्लाई कर दिया है, वो तो मैं करवा लूंगा। फिर मतलब ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना अगर मेरे नाम पे हो जाएगा तो? कर लेंगे, हाँ डेफिनेटली, अगर आपके नाम पे होगा तो कर लेंगे। हाँ, गैस का बिल आई थिंक एक्सेप्ट कर लेते हैं आजकल वो, जी सर। ठीक है। सही। नो थैंक यू सर, प्रॉब्लम, थैंक यू, नो बहुत प्रॉब्लम। शुक्रिया। अच्छा जी, और एनीवन एल्स क्वेश्चन? कोई भी कुछ सवाल कर सकते हैं आप, छोटा मोटा कोई भी, कोई इसमें डरने की बात नहीं है कि मुझे अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता। तो इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सब कोई, ये यहाँ पे सब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कोई सवाल करेगा तो आई अप्रिशिएट इट। जैसे इन्होंने सवाल किया, इनका सवाल, हालांकि इन्होंने तो अकाउंट क्रिएट किया हुआ, इनको जाहिर है इनको नॉलेज है इस चीज की, लेकिन इन्होंने सवाल किया एंड आई गिव यू द आंसर एज वेल। तो जिसको जिस लेवल का भी सवाल आता है वो कर सकता है, ठीक है? लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि हम अपने जाहिर है स्कोर से रिलेटेड सवाल करेंगे, तो वो आपको आसानी होगी इसमें, ठीक है? तो और कोई सवाल नहीं कर रहा? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am from Nepal, and my name is Kunal Gupta. ओके I'm doing SCCA student. ओके, हाय कुणाल, हाउ आर I यू, have a राइट? question. Yeah. How did you get this link or to add in group? No, I have information about enablers and e-commerce from since Uh-huh. 1 year. Okay. Yeah, I have no any mentor. That's why good mentor. Okay. How did you like And because I'm not from like this group is not from enablers actually. Yeah, this is like a private group just to support people, you know. So but how did you get the link to join this meeting? I really appreciate it. You joined it. yeah, I think I joined from the Facebook group, and I have messaged you also as well in the WhatsApp group. WhatsApp personally. Oh, okay, okay. Maybe because I Uh, received so many messages, so I don't know who is who because I don't save the numbers. So because if anybody inquire the questions, we just provide the answers. So I don't know, like your name or something, but probably you get the answer, right? yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh, Okay, your sir, question? sir, I have Fiverr question about Fiverr. Okay, okay. I want to outsource my accountancy service, and okay, and how I can outsource my Fiverr accountancy service and tax and audit service. Okay, you have a Fiverr account that provides the audit services, Yeah, as but well as audit service. you wanna outsource that. Yeah. Okay, means you have, if you get any job of accountant or anything, you just wanna do, you wanna hire anybody else to do that job because you don't have time. No. I don't want to outsource. Miss, I want to just deliver service, ke Okay. accountancy service to other who don't have time, Okay, okay, and okay. I will I got it. I will Basically, you are an accountant, right? yeah.
Okay. Yeah, that's not a problem. You can just go on Fiverr, and on Fiverr you can easily create, a Fiverr gig. On Fiverr gig, you can just provide like an accountancy services easily. So that's not a problem. You just need to go to Fiverr.com. Fiverr.com, you can just easily create a Fiverr gig related to your Fiverr account services. That's not a problem. That's the easy thing. Have you created ever your Fiverr account? No, I have not created any Fiverr account. You have to create a Fiverr account. When you create a Fiverr account, then you can easily produce, like create a Fiverr gig and provide the services as well. That's not a problem. That's an easy thing to do. Yeah. Okay. Probably when I have a session or something, then I'll just try to just do this thing, little bit thing as well, so people can see where they can just provide their services, right? In this whole process. Okay. Thank you. No problem. Anybody else? अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं. No question. I can just see some familiar names here. कुछ जाने पहचाने नाम भी नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे. ठीक है, मैं किसी का भी नाम यहाँ पे मैं किसी को भी एक को पिक कर लेता हूँ, उससे सवाल करता हूँ कि उसने आज क्या सीखा थोड़ा बहुत, तो पता चलेगा कि हाँ भाई लोगों को कुछ समझ में भी आया नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर एक या दो नाम मैं सिलेक्ट करूंगा, एक दो सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि जाहिर है उनको कॉन्फिडेंस गेन हो. जाहिर है अगर आपसे कोई थोड़ा बहुत सवाल करेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप जवाब दे सकते हैं, तो जाहिर है आपने क्लाइंट से भी तो ऐसी बात करनी है ऑनलाइन, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. ठीक है, तो इससे और दूसरी बात ये इसमें ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि तुमने क्या सीखा क्या नहीं, ऐसा नहीं है. छोटी मोटी हम जो ऐसी जनरल बात करके इसको यहीं पे वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, कौन है ये? वसी आराई जी. वसी, आप तो माइक ऑन कर लें अपना. वसी आराई, आर यू अवेलेबल? नो. अरसलान महमूद, हेलो. अरसलान महमूद, नो. माइक्स ऑफ है सबके, मैंने ऑन किया है जैसे. फहाद, फहाद जी. फहाद, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ये कौन है? फहद अच्छा, पेशावर. फहद जी. फहद जी, तो आज बेसिकली मेरा इंटरेक्शन का मतलब ये कि अगर हम इंटरेक्ट करेंगे इस ग्रुप के अंदर, जब भी तो हम एक दूसरे से फेमिलियर भी होंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी गेन होगा. हाँ भाई, आपने किसी से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, तो आपको डेफिनेटली आपको एक थोड़ा बहुत माहौल मिलेगा. हाँ ठीक है, किस तरह से डील करना है. तो हमने आज जो अमेजोन के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज पहले थी या इसकी आप स्टार्ट लिया? सर मैं अमेज़न में तकरीबन 3 ईयर से काम कर रहा हूँ. अच्छा. लेकिन ये कि ये थोड़ी बहुत रिवीजन के लिए न्यू जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज आ रही है, तो उसको सीखने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन किया आप साथ. दैट्स गुड. क्योंकि आप इनेबलर के साथ पहले रह चुके हैं, तो काफी आपके साथ मोटिवेशन पहले भी हमने आपसे लिए हैं, तो इसको आगे इनकरेज करने के लिए, आगे मजीद बढ़ने के लिए ये आपसे ये आज ज्वाइन किया सेशन. हाँ देखिए इनकी फहाद की अच्छी बात मुझे लगी कि देखिए काफी अरसे से सीख रहे हैं, काफी अरसे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने का मकसद ये कि सिर्फ जो है वो नई चीजों को सीखना, प्रैक्टिस करना. ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप होते हैं, किसी भी एक सिस्टम में होते हैं, तो वो सिस्टम अपडेट होता रहता है. अगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम वही 10 साल पुरानी चीजें पढ़ते रहेंगे या 4 साल पुरानी चीजें पढ़ते रहेंगे,
तो वो अभी जाके हमारे काम में नहीं आने वाली इस फील्ड में। इसकी वजह है कि ये तो अमेजोन तो हर 6 महीने बाद हर अपना जो सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है, अपना सेलर सेंटर में अपडेट्स कर देता है या सिस्टम में अपडेट्स कर देता है, या मिसाल के तौर पर अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो अकाउंट अगर 4 साल पहले जैसे ओपन होता था अब तो वैसे नहीं होता, अब तो बड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है अप टू डेट आप रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट लर्न मोर थिंग्स। तो ज़ाहिर है स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आगे सीखने के लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। तो वो मैंने जैसे कहा कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसको नॉलेज है, जो जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू एनीबॉडी। तो दैट्स गुड फाथ। और इन लोगों के लिए कुछ आप बताएं कि ज़ाहिर तौर पे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं इस स्टडी से। आप तो पढ़ चुके हैं ना ये। जी सर, असल में देखें अमेजोन का जो ये जो जितना भी आपका वर्चुअल असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं, या जो अगर आप देखें होलसेल या पीएल, जितने भी इसमें आपने बताया कि आप अकाउंट ओपनिंग से लेके जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तक, हर चीज में टाइम देना पड़ता है इसको लर्निंग के लिए। आप इसको एक दफा अगर कहें कि मैंने 8 वीक्स की क्लास ले ली है और इसको मैं बस एक्सपर्ट बन गया, तो ये ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको साथ साथ इसको अपनी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। अब हमने तक 4 साल पहले जब ये शुरू किया था, मैं बैच 9 से हूँ इनेबलर्स के, तो हमने शुरू किया था पीएल के जो पार्टनरशिप ग्रुप था। अच्छा अच्छा। उसमें हमारा एक प्रोडक्ट था जो हमने लॉन्च किया था यूएस में, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी हमने, लेकिन वो डेड हो गया था। ठीक है, अभी फिर हमने उसको पार्टनरशिप को ब्रेकअप कर दिया ये तकरीबन 6 मंथ्स पहले, और हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी हमारी अमाउंट थी उसके हिसाब से बांट दी थी। वो प्रोडक्ट मैंने अभी खुद अपने हम अकाउंट पे जब लिस्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी इन्वेंट्री है वो सेल आउट होने, यानी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। अच्छा अच्छा, गुड। तो ये आप जैसे जैसे सीखते हो आपको पता चलता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। यानी यानी इसका मतलब है, आपको देखें अपॉर्चुनिटीज तो हैं जाहिर तौर पे। आप पहले इन्होंने जाहिर है जब शुरू किया था तो जाहिर है वो ग्रुप के अंदर हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ इतना सही नहीं चला हो, तो जाहिर है इन्होंने फोकस किया, उन्होंने मजीद स्टडी की, और देखें इन्होंने हार भी नहीं मानी। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने काम करते रहे, सीखते रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसमें ये कि डेफिनेटली आपने, जब भी मैं सब लोगों से ये कहूंगा कि जो जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अभी, तो वो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो लर्न कर लें इस चीज को, क्योंकि ये देखें फ्यूचर ई कॉमर्स, फ्यूचर इज आईटी। अब तो एआई आ गया, अब तो एआई ने इतना तबाही मचा दी है हर जगह पे कि वो अगर हम एआई नहीं सीखेंगे तो हम आगे जाके फ्यूचर में हम बोलेंगे हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। तो आपने अभी से एआई भी सीखना शुरू कर दो, यानी तमाम इस तरह की चीजें सीखेंगे जो जिसका फ्यूचर में आगे आगे स्कोप हो। अगर कोई मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है या 8 9 10 का स्टूडेंट है, अगर उसने इस वक्त एआई को नहीं सीखा तो आगे 10 साल बाद तो सारी जॉबें एआई की बेस पे होंगी। तो यानी इसका मतलब है कि हर चीज को आपने देख के चलना है कि अभी ये एआई को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में, अमेजोन में तो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी लोग, मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीजों को आपने एडवांस लेवल पे सीखना है, खुद ही अपने आप को एडवांस रखना है टेक्नोलॉजी में, तो ही आप कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। तो जाहिर है नॉलेज को अप टू डेट रखें, सब लोग सीखते रहें, और ये कि सीखें आगे भी बढ़ाते हैं लोगों को। मेरी कोशिश ये होती है कि जाहिर है मैं जो भी सीखता हूँ आगे सिखा देता हूँ, ताकि उसकी मैं मुझे खुद पक्का हो जाता है, ठीक है। तो यही हल है इसका, इस चीज का। जब भी आप कोई चीज सीखें तो उसको आप छुपाएं नहीं, जाहिर है आप सिखा देंगे तो किसी का आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरा सीख जाएगा तो आपको दुआ ही देगा, ठीक है। तो आप कोशिश ये करेंगे इस चीज को सीखें और आप दूसरों को भी सिखा दें। तो जाहिर है अगर कोई आपके तवज्जुह से अगर कोई अर्निंग शुरू कर देगा, कुछ कमाना शुरू कर देगा, तो आपको दुआ ही देगा वो, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये कि जाहिर है इस ग्रुप में जितने भी लोग आए तो मैं उनको सही तरह से सिखाऊं। मैं कोई चीज हाइड नहीं करूंगा यार, जो भी चीज होगी अच्छी तरह जो प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है उसी तरीके से सिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ठीक है ये ग्रुप तो जाहिर है नॉन पेड फॉर एग्जांपल ग्रुप है तो मैं क्यों सिखाऊं पूरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मैं हर तरह से सिखाता हूँ और उसी तरह से यहाँ भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरी आने का मकसद ये है कि लोगों को जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में सिखा दिया जाए, गाइड कर दिया जाए। और ये जाहिर है वन टाइम ही अपॉर्चुनिटी होगी, हो सकता है कि मैं आगे जाके बिजी हो जाऊं, मेरे पास टाइम ना हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये ग्रुप बना लिया है, यानी ये हमारा एक ग्रुप बन गया है, ये एक दफा मैं सिखा रहा हूँ पूरा,
उसको इसको बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ हम लेके चलेंगे ताकि जितने भी लोग हैं इससे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और आगे जाके उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने इसको ज्वाइन किया तकरीबन इस ग्रुप को, लेकिन आप अभी जो लाइव सेशन में बहुत कम थे, आज 15 16 20 के करीब थे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग देख ले और कुछ वहां से भी सीख ले। तो कोशिश ये है कि आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जब किसी को फ्री कोर्स का बोला जाता है तो हो सकता है वो उनमें इतनी मोटिवेशन नहीं आती, हो सकता है होता है ऐसा कि ये तो हो सकता है इसमें पता नहीं क्या सिखाएं क्या नहीं सिखाएं। तो उस पर ये मैं आपको श्योर करवा रहा हूँ कि जो पेड होगा उस पेड से ज्यादा हो सकता है यहाँ पे आप सीखने को मिल जाए आपको, ठीक है। तो लोग ये ना समझेंगे फ्री कोर्स है तो इसमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही सिखाया जाएगा। तो आपने अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं इन पूरी क्लासेस में, तो आई श्योर कि आपको इतना काम आ जाएगा, इतना आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे अमेजोन की, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च की प्रैक्टिस कर ली तो आप सिखा सकेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये है कि आपको बेटर वे में सिखाएं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से होगी मुलाकात, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में हम प्रोडक्ट अमेजोन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स कौन से होते हैं, किस तरह से आपने टूल्स को कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप लोग जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में डेफिनेटली इंकरेज करता हूँ मैं, आप लोग वहां जाएं, वहां पे मजीद वीडियोस को देखें कि एक लड़की मिसाल के तौर पे है, वो शी इज मेकिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ पाउंड डॉलर्स बना रही है यूट्यूब के ऊपर, सॉरी टाइपिंग कर करके फाइवर के ऊपर वो कैसे बना रही है। तो मैंने उसकी एक वीडियो बना के लगाई भी अपने ग्रुप के अंदर, आप जाएं देखें कि उसने क्या किया है। सिर्फ टाइपिंग करके वो लाखों रुपए कमा रही है महीने के, ठीक है। तो कैसे कमा रही है, तो वो आप लड़कियां स्पेशली वो जाएं देखें वो क्या कर रही है लड़की, कि वो लाखों रुपए पाकिस्तानी कमा रही है महीने के सिर्फ टाइपिंग करके। तो वो जाहिर है इससे मोटिवेशन मिलती है, आप जाके सीखें, वो स्किल्स भी सीख सकते हैं, वो तरीका भी सीख सकते हैं उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये नहीं, आपको जब नॉलेज होगी तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट डू थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो किसी ने कुछ चैट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। चले ओके, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला होगी मुलाकात। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड करते हैं ये सेशन। ये यूट्यूब चैनल है, यू गाइस कैन गो देयर एंड वॉच मोर वीडियोस एज वेल, ठीक है। चले इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।